अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम मैथमेटिक्स क्लास 11 की बेटा एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ना वो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आपने देखा होगा कि जो है इस तरह हमारे पास जो वो कार्टेशियन जो वो प्लेन होता है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। इसके अंदर बेटा ये आपको पता है एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इसके अंदर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मैं 1 ले लूँ और इधर भी बेटा मैं 1 ले लूँ तो आपको पता है यहाँ पे जो इसके सामने जो पॉइंट बनेगा वो 1,1 बनेगा। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर जो पॉइंट को जो है ना कार्टेशियन जो ना वो कोऑर्डिनेट के अंदर बेटा एक्स कोमा वाई की फॉर्म में जो वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप डेफिनेशन जो बेटा यहाँ पे लिखी हुई है, द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ टू डिमेंशनल सिस्टम यूज टू लोकेट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस। ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर एक्सिस है बेटा इनकी मदद से हम जो है वो पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। और ये जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होता है हमारे पास एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा हमारे पास टू डिमेंशनल जो है ना वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर जो बेटा जो पॉइंट होता है ना वो कुछ इस तरह हम जो है ना वो डिटरमाइन करते हैं। इसकी जो है ना दो हमारे पास जो है ना वो आगे जो है ना वो प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड पोल। बेटा हमारे पास डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, उसको हम पोल का नाम देते हैं। और यूजली ये जो हमारे पास ओरिजिन होता है उसको हम 0 0 भी आपको पता है बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा एंगल फ्रॉम अ फिक्स डायरेक्शन कॉल्ड द पोलर एक्सिस। तो जो हमारे पास बेटा एंगल होता है फिक्स डायरेक्शन से उसको हम पोलर एक्सिस बोलते हैं। और ये मोस्टली जो है वो बेटा हमारे पास जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसके अंदर जो पॉइंट्स को हम जो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पोलर एक्सिस के अंदर आर कोमा एंगल। तो आर कोमा एंगल की फॉर्म में हम इसके अंदर जो ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम दोनों का कंपैरिजन देखें बेटा, रेक्टेंगुलर ग्रिड जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, इसके अंदर मीटर वाला आपको पता है कि ओरिजिन बेटा होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। लेकिन अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें बेटा तो उसके अंदर जो जो हमारे पास दरमियान वाला है बिल्कुल मिडल में है बेटा उसको हम पोल बोलेंगे। यहाँ पे ओरिजिन नहीं बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और ये वाला जो हमारे पास जो है वो पोलर एक्सिस कहलाएगा। ठीक है बेटा, इसके अंदर जो है वो पोलर वाई एक्सिस जो है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस इसके अंदर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर की जो बेटा पोलर फॉर्म है इसके अंदर बेटा दो चीज़ें आती हैं, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड आती है और दूसरा उसका एंगल आता है। अब इसको अगर हमने कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म को जो बेटा अगर हमने राइट करना हो तो वो किस तरह आएगा, हमारे पास एक्स प्लस अयोटा वाई कोई हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है बेटा, उसकी जो पोलर फॉर्म आएगी वो आएगी आर कोज एंगल प्लस आई साइन एंगल। आई यहाँ पे बेटा अयोटा है। ठीक है, तो कोज एंगल प्लस अयोटा साइन एंगल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें पता है कि ये जी के इक्वल है तो मैं इसको जी भी लिख सकता हूँ। तो आर कोज एंगल प्लस अयोटा साइन एंगल। और बेटा तीसरी तरह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू आर सिस एंगल। ठीक है बेटा, हम इसको सिस एंगल भी बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके ना हम लोग इसको सिस भी बोलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए आपको आ सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास आर क्या है, आर बेटा जो है वो मोड है। ठीक है, मॉडुलस है इसका हमारे पास एक्स और वाई का। ठीक है, हमारे पास जो रियल पार्ट है उसका स्केयर और प्लस जो है हमारे पास जो है इमेजिनरी पार्ट उसका स्केयर, उसके ऊपर हमने स्केयर रूट ले लेना है। तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा, मोड कहलाएगा। और ये जो डिस्टेंस होगा वो ओरिजिन से होगा। उसके बाद बेटा दूसरा हमारे पास है एंगल है बेटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। और जो एक्स यहाँ पे इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा इज एन आर्गूमेंट। ये बेटा हमारे पास आर्गूमेंट होगा। और ये जो एंगल बनेगा बेटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो है ना हमारे पास एंगल बनेगा। उसके बाद बेटा आगे एग्जांपल है कि हमने इस नंबर को जब वो पोलर फॉर्म में जो ना वो रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस नंबर को पोलर फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना है। तो ये हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जी के इक्वल रखते हैं। जी के इक्वल रखा। अब उसके बाद बेटा हम इसमें जो इमेजिनरी है और रियल पार्ट जो है वो अलग अलग करते हैं। इमेजिन जो रियल पार्ट है बेटा वो आपके पास 1 है और इमेजिनरी पार्ट जो एयोटा के साथ वाला है वो स्क्वायर रूट 3 है। उसके बाद बेटा हम मोड फाइंड करते हैं आर। तो आर इज इक्वल टू जी मोड। तो बेटा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का आपने क्या ले लेना है, आपने स्केयर रूट ले लेना है। अब एक्स की वैल्यू बेटा पुट की 1 और उसके बाद वाई की वैल्यू पुट की स्केयर रूट 3। बेटा 1 का स्केयर 1 आ गया, ये स्केयर रूट के साथ कट गया तो 3 आ गया। इन दोनों को ऐड किया बेटा तो 4 आ गया और 4 का स्केयर रूट लिया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, इसका जो है ना वो एंगल फाइंड करते हैं। एंगल फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कि आर्गूमेंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है वाई ओवर एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब बेटा हमारे पास वाई क्या है, ये देखें वाई की वैल्यू स्केयर रूट 3 है और एक्स की वैल्यू 1 है। उसके बाद बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली स्केयर रूट 3 ही आएगा। और अब बेटा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पर लिखना है
शिफ्ट टेन, वो टेन इनवर्स हो जाएगा। और अब बेटा उसके बाद आपने वैल्यू लिख देनी है स्क्वायर रूट 3। जब उसके बाद आप इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 60 डिग्री आएगा। अब हम इसको पोलर फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, इसका क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू आर कोज एंगल प्लस अयोटा साइन एंगल। अब क्योंकि हमारे पास जो नंबर गिवन है वो है 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3, इसको बेटा हमने पोलर फॉर्म में करना है ना। और उसके बाद आर जो है, इसका आर हम लोग निकाल चुके हैं, वो 2 आ गया है। उसके बाद कोज आ गया, एंगल की जगह बेटा हमने 60 डिग्री जो है वो पुट कर दिया, प्लस अयोटा साइन, और फिर एंगल की जगह क्या पुट कर दिया, 60 डिग्री। तो बेटा इसकी जो वो हमारे पास पोलर फॉर्म है वो ये बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद बेटा प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात करते हैं। The principal argument of a complex number z is equal to x plus iota y is the angle between the positive real axis, ये बेटा एंगल होगा पॉजिटिव रियल एक्सिस, एंड द लाइन ज्वाइनिंग, जो बेटा हमारे पास लाइन होगी वो x कोमा y की फॉर्म में टू द ओरिजिन इन द आर्गन प्लेन, ठीक है। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, जो है आर्गन z जो हमारे पास है, बल्कि आर्गन बोल दिया सॉरी, आर्गूमेंट z जो है हमारे पास बेटा है इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। बेटा हम आर्गूमेंट को ना वो हम जो है ना वो ए आर जी बी जो है ना वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे कोई जो है ना वो मसला नहीं है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिप्टोग्राफी है बेटा। ये बेटा क्रिप्टोग्राफी क्या है, इट इज़ द साइंस ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग रिलायबल मैसेज सॉरी रीडेबल मैसेजेस कॉल्ड द प्लेन टेक्स्ट इनटू द सीक्रेट कोड। तो बेटा इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम ये एक ऐसी जो है वो साइंस है जिसके अंदर जो है ना वो हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं, रीडेबल मैसेज कॉल द प्लेन टेक्स्ट इनटू द सीक्रेट कोड। मतलब कि जो नॉर्मल हमारे पास मैसेज जो होता है ना बेटा वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, और उसको हम एक सीक्रेट कोड के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं, जिसको हम साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, यूजिंग मैथमेटिकल एल्गोरिदम। और वो किससे जो है हम उसको करते हैं, मैथमेटिकल एल्गोरिदम एंड इंक्रिप्शन की, ठीक है बेटा। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोसेसेस, हमारे पास इसके अंदर दो बेटा मेन प्रोसेस होते हैं। एक होती है इंक्रिप्शन टू लॉक द मैसेज विद कम्प्लेक्स मैथ, हम एक की के साथ बेटा अपने मैसेज को जो है ना वो लॉक कर देते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। दूसरा बेटा हमारे पास होता है डिक्रिप्शन, ठीक है, हमने उसको डिक्रिप्ट भी करना है, टू अनलॉक द मैसेज विद द राइट की, उसी की के साथ बेटा हमने उसको फिर डिक्रिप्ट भी करना होता है। पहले हमने उसको इंक्रिप्ट करना होता है उसी की के साथ, और फिर उसी की के साथ हम उसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं। आए आप उसको मेथड समझते हैं कि हम कैसे उसको इंक्रिप्ट करते हैं और कैसे उसको डिक्रिप्ट करते हैं। ये बात आपने बेटा याद रखनी है कि हम इंक्रिप्ट करने के लिए ना की के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें कम्प्लेक्स नंबर या जो भी हमारे पास जो है वो एक कह लें कि हमारे पास जो भी कोई प्लेन टेक्स्ट होगा, उसको जब हमने जो है वो उसको साइफर जो है ना वो टेक्स्ट के अंदर चेंज करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर हमने उसको डिक्रिप्ट करना है, मतलब कि नॉर्मल फिर प्लेन टेक्स्ट में लेके आना है, नॉर्मल टेक्स्ट में लेके आना है, तो बेटा हम जो डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ये आपने याद रखना है। तो कैसे होती है इंक्रिप्शन बेटा, कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको आपने की के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर आपने जब डिक्रिप्ट करना है तो उसी इंक्रिप्टेड को बेटा आपने की के साथ क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब हमारे पास h जो है बेटा, इसका अगर हम देखें कि लेटर्स में कौन सा नंबर है, तो ये 8वां नंबर है, बिलफर्ज इसका नंबर 8वां बेटा। तो इस 8 को बेटा मैं 8 प्लस 0 अयोटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हमें की भी दे दी गई है, जिस की मदद से हमने इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करना है। ये की आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम इसको इनक्रिप्ट करने लगे हैं, तो क्या करना है, इस कम्प्लेक्स नंबर को बेटा इस की के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। देखो कोई भी आपको कम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा, उसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, की के साथ करना है। अब देखो 8 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू द 16, और 8 को 3 के साथ किया तो 24 अयोटा आ गया साथ में। इस 0 को 2 के साथ किया तो 0 आ गया बेटा, इस 0 को फिर इसके साथ किया तो 0 आ गया। इन दोनों को बेटा एज इट इज यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद बेटा हमने इसको डिक्रिप्ट करना है, तो डिक्रिप्ट करने के लिए क्या करना था, हमने जो इनक्रिप्टेड फॉर्म थी ना बेटा उसको की से डिवाइड कर देना है। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म हमारे पास आई ना, इसको मैंने लिखा और नीचे फिर की से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए इन दोनों में से बेटा 8 कॉमन आता है, 8 कॉमन आ गया है, ठीक है। यहाँ से 8 निकल गया तो 2 बच गया, यहाँ से 8 निकल गया तो 3 बच गया। अब ये जो है वो बिल्कुल सेम आ गई, इसके साथ कट गई, तो बेटा ये 8 आ गया। और आपको पता है 8 किसके इक्वल है, वो h के इक्वल ही है ना, तो ओरिजिनल हमारे पास जो वो टेक्स्ट है वो वापस आ गया। ये ना मैं नोट्स में यहाँ पे इज इक्वल टू h जो है वो लिख दूंगा बेटा, ठीक है। तो ये देखें हमने इनक्रिप्ट उसको पहले इनक्रिप्ट किया, ठीक है, उसको की के साथ हमने इंक्रिप्शन उसकी की, उसके बाद फिर हमने उसके बाद जो उसको डिक्रिप्ट भी किया। तो ये आपको मेथड बेटा आना चाहिए। इंक्रिप्ट करने के लिए हम की के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और डिक्रिप्ट करने के लिए हम की के साथ क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। उसके बाद बेटा हम एक्सरसाइज 1.5 पे चलते हैं।
बेटा हमने ये हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, इनको हमने प्लॉट करना है। अब ये देखें हमारे पास जो ये जो पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इसमें एक आर हमें दिया और एंगल की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पोलर हमारे पास कोऑर्डिनेट के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर इसको हम शो करेंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास 275 डिग्री। अब इसको देखते हैं बेटा, 275 डिग्री है, ये जो बेटा 2 है ना, ये आप ये हमें इस चीज को शो करता है कि हमने कितने सर्कल को जो ना वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कितने सर्कल तक हमने जाना है। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल हम बेटा ड्रॉ करेंगे। आए हम इसको समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बेटा आपने ये प्लेन बनाना है, ये आपने इस तरह जो ना वो पोलर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ये आपने ड्रॉ कर लेना है। कैसे ड्रॉ करना है देखें, ये आप पहले इस तरह बेटा ऐसे आप बना लेंगे। यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 180 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 90 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 270 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आना है ऐसे सीधी लाइन, ठीक है। मेरी थोड़ी सी यहाँ पे टेढ़ी हो गई है, मैं कोशिश दोबारा करता हूँ, जरा सीधी लाइन बिल्कुल यहाँ से गुजरे। फिर अभी भी काम नहीं बन रहा, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन यहाँ से गुजारनी। चले, ये बेटा आपके पास सिर्फ फिर 60 हो जाएगा, और 60 के जो ऑपोजिट होगा वो आपका क्या होगा, 210। कैसे देखे ना, यहाँ पे हम जो है वो, बल्कि 210 नहीं, 240 होगा बेटा, सॉरी 240। देखिए यहाँ से यहाँ तक हम 60 ऐड कर रहे हैं ना, और फिर यहाँ पे 180 में भी आपने 60 ऐड करना है। 180 में 60 ऐड करेंगे तो वो 240 बनेगा। फिर बेटा का आपने और ऐसे लाइन लगा लेनी है ऐसे सीधी, ठीक है। तो वो ये आपके पास 30 हो जाएगा, और 30 का ऑपोजिट 210 हो जाएगा। इसी तरह इस साइड पे भी 2 आपने गुजारनी है ऐसे, ठीक है। ये आपके पास 120 हो जाएगा, और ये आपके पास 300 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक और लाइन गुजारनी है ऐसे, तो ये आपके पास बेटा 330 हो जाएगा, और ये आपके पास 150 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आपने बेटा जो ना वो ये जो है इसको रेडी पहले कर लेना, फिर आपके लिए आसानी होगी। वरना अगर आपने ये रेडी ना करेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो अब मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ। अब हम वापस आते हैं। देखें, ये बेटा आपका आर को रिप्रेजेंट करता है, हमने कितने सर्कल पे जाना है। ये सर्कल भी आपने ड्रॉ कर लेने, ठीक है। आपने जो है यहाँ पे रख के पहला सर्कल ड्रॉ कर लेना, फिर थोड़ा सा फासला दे के और सर्कल, फिर थोड़ा सा फासला दे के और सर्कल ड्रा कर लेना। कितने करने हैं, क्योंकि अभी तो 2 हैं तो हम 3 ड्रा कर लेते हैं, 5 आएंगे तो फिर हम 5 ड्रा करेंगे वहां पे, ठीक है। अब 2 है तो बेटा आपने दूसरे सर्कल पे चले जाना है। कि मैं ये दूसरा सर्कल है सारा, इसमें मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद एंगल कितने का, 75 डिग्री का, 75 डिग्री का। अब देखो बेटा 60 और 90 के दरमियान में 75 आते हैं ना, तो इसलिए मैंने वहां पे जा वो दूसरे सर्कल को जाके वहां पे जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आपने ये नीचे लाइन लाजमी लिखनी है, प्लॉटेड द पॉइंट 2,75 डिग्री बाय ड्राइंग अ लाइन ऑफ लेंथ 2 एट द एंगल ऑफ 75 फ्रॉम द पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस से बेटा आपने जो 75 का जो है ना वो एंगल लेना है, ठीक है। और उसकी लेंथ क्या है, 2 है, ठीक है। वो 2 जो है वो दूसरे सर्कल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बेटा उसके बाद हम देखते हैं -3 आ गया। अब ये यहाँ पे आपने थोड़ा सा बात का बेटा ख्याल करना है कि अगर आपके पास आर जो है वो नेगेटिव में आ जाए, आर अगर आपके पास नेगेटिव में आ जाए, तो अब आपने क्या करना है, एक तो हमारे पास एंगल जो है वो 120 है, तो यहाँ पे देखें हम 120 में तीसरे सर्कल में आ जाएंगे पहले, ठीक है। यहाँ पे ना तीसरा सर्कल, और इसके सामने क्या है 120। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव आ चुका है तो आपने इसके ऑपोजिट जाना है। अब यहाँ से आपने इसके ऑपोजिट बनाना है, और कहाँ तक, तीसरे सर्कल तक। 120 का बेटा ऑपोजिट क्या है, 300 डिग्री, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये पहले कहा कि अगर आपने पहले ये बनाना सीख लिया फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी, क्योंकि इस नेगेटिव की वजह से बेटा आपने इसके ऑपोजिट जाना है। तो ऑपोजिट जब आप जाएंगे तो वो 300 है, और कितने सर्कल तक, 1 2 और 3, तीसरे सर्कल तक, ठीक है बेटा। नीचे वाली ये अपनी लाइन फिर लिख लेनी है, प्लॉटेड द पॉइंट -3 120 डिग्री बाय एक्सटेंडिंग 3 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द 120 डिग्री। आपने ऑपोजिट किसके करना है, 120 डिग्री के। क्यों, ड्यू टू द नेगेटिव रेडियस। ये जो आपको रेडियस दिया गया है वो बेटा क्या है, नेगेटिव दिया गया। एक्चुअली में ये रेडियस है ना हमारे पास, ये रेडियस है तीसरे, मतलब कि ये तीसरे सर्कल का रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है बेटा, 2 है, मतलब कि हमने दूसरे सर्कल तक जाना है, ठीक है। तो और जो π/6 दिया गया, पहले π/6 को हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। π/6 को कैसे करना है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, उसको 6 से करेंगे तो बेटा हमारे पास जो है वो 30 डिग्री आएगा। अब हमने 30 डिग्री तक जाना है, और कितने सर्कल तक, कितने रेडियस तक, दूसरे सर्कल के रेडियस तक। देखें ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, और किसके सामने, 30 डिग्री के सामने। यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है बेटा। नीचे वाली लाइन आपने फिर दोबारा लिख लेनी है। उसके बाद चौथा पार्ट है बेटा 5 π/6। अब 5 π/6 को पहले करते हैं, 5
मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 6, बेटा इसको सोल्व किया तो 900/6 और 900 को 6 पे डिवाइड किया तो 150 डिग्री हमारे पास आ गया। अब बेटा क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है वो 5 आया है ना, तो 5 जो है ना वो आपने 5 सर्कल अब यहाँ पे आपने ड्रॉ करने हैं और किसके सामने तक जाना है, 150 डिग्री के सामने। देखें 150 ये ना, इसके सामने जाएंगे और कितने सर्कल तक, रेडियस हमारा कितना होगा 5, 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास बेटा बन गया। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर हमारे पास जो है ना वो रेडियस जो है वो नेगेटिव आ चुका है, तो पहले हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। -5/2 बेटा वो -2.5 आएगा। इसी तरह π/3 जो बेटा वो 60 आएगा। अब क्योंकि हमने 60 को रिप्रेजेंट करना था ना, लेकिन क्योंकि रेडियस नेगेटिव आ चुका है तो हम 60 के जो बेटा ऑपोजिट जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, देखिए अब 2.5 है, मतलब कि 2 और जो है वो 3 के दरमियान में। देखें एक्चुअली में ये 2 वाला सर्कल है और ये 3 वाला है, इसके बिल्कुल दरमियान तक जाना था, यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना था, लेकिन क्योंकि रेडियस नेगेटिव है तो हमने इसके ऑपोजिट जाना है, ऑपोजिट चले गए, ये दूसरा और तीसरे सर्कल के बिल्कुल दरमियान में 2.5 होगा बेटा, तो हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आपने उसके बाद फिर लाइन लिख लेनी। उसके बाद छठा पार्ट है बेटा -3 -2π/3। अच्छा जी, अब आते हैं, देखें सबसे पहले हम इस एंगल को करते हैं, तो 2π/3 बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, और बेटा इसको किया तो यहाँ पे बेटा डिग्री का निशान भी है ना, ये मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा इसको 3 पे डिवाइड किया तो माइनस का 120 आ गया। अब देखें यहाँ पे तो एंगल जो है हमने किस में रिप्रेजेंट किए हुए, पॉजिटिव में, लेकिन हमारे पास किस में आ गया, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि अब एंगल हमारे पास बेटा नेगेटिव आ गया, तो पहले इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हम जो है इसके अंदर 180 डिग्री ऐड करेंगे। देखें यहाँ हम 90 ऐड कर सकते हैं, यहाँ हम 180 डिग्री ऐड कर सकते हैं, यहाँ हम 270 या हम 360। ठीक है, हम एक जो है वो एक क्वाड्रेंट के तहत हम जो ना वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 90 ऐड करूंगा तो ये स्टिल नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन इसमें मैंने 180 डिग्री मैंने ऐड किया तो पॉजिटिव एंगल आ गया। अब पॉजिटिव क्या है, 60 डिग्री आया ना बेटा, 60 डिग्री, और मैंने किसको रिप्रेजेंट करना है, -3 को, तो -3 को देखिए तीसरे सर्कल पे जाना है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया जो है वो 60 डिग्री के सामने मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसके बाद बेटा अच्छा इसमें एक बात ख्याल रखनी है, क्योंकि मैं 120 का जो है ना वो मैंने ऐड किया ना, इसलिए इसकी आपने डायरेक्शन को अपोजिट नहीं करना। अगर मैं इसमें 360 डिग्री ऐड करता ना बेटा, तो फिर आपने इसको जो ना इसके अपोजिट लेके जाना। अगले अगले पार्ट में यही चीज़ है, देखें ज़रा, इसके अंदर -9/2 है बेटा, -9/2 को हमने सोल्व किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, -4.5। और उसके बाद बेटा 19π/12 को किया अगर सोल्व, तो बेटा हमारे पास -285 आ गया। अब -285 में अगर 180 ऐड करें तो वो स्टिल नेगेटिव रहेगा, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, 360 डिग्री उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो 360 इसके अंदर ऐड किया तो 75 डिग्री का एंगल आया, लेकिन क्योंकि हम इसमें 360 ऐड कर चुके हैं बेटा, तो 360 ऐड किया ना, तो आपने अब जो है वो इसको नेगेटिव की फॉर्म में जो ना इसके ऑपोजिट ले आगे। 75 यहाँ पे कहीं करके बनता है यहाँ पे, लेकिन हम उसके कहाँ पे जाएंगे, ऑपोजिट। और कहाँ पे जाएंगे बेटा, चौथे और पांचवें सर्कल के बिल्कुल मिडल में। देखिए चौथा और पांचवा, उसके बिल्कुल मिडल में जो उसका रेडियस बनता है ना, वहां तक हम उसको जो ना वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद ये लाइन आपने लिख लेनी। उसके बाद हमारे पास सातवां पार्ट है बेटा, वो हमारे पास है -5/2 और 5π/12। अब बेटा पहले हम 5π/12 को करते हैं तो वो 75 डिग्री आ गया और रेडियस फिर नेगेटिव आया, तो अब फिर हम ऑपोजिट करेंगे। 75 के ऑपोजिट क्या है हमारे पास, जो है वो हमारे पास जो 75 के ऑपोजिट आता है वहां तक लेके जाएंगे, और कहाँ तक करेंगे, कितना रेडियस है बेटा, 2.5 है, मतलब कि 2 और 3 के बिल्कुल मिडल में। ठीक हो गया बेटा, ये आपने लाइन लिख लेनी है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब हमने इनको बेटा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहला पार्ट बेटा हमारे पास, ये पहले हम एग्जांपल एक कर चुके हैं, ये सेम उसी के जैसी तमाम जो ना ये पार्ट्स होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से जाके जो ना पहले हमें जो ना वो रियल और इमेजिनरी पार्ट को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पार्ट बेटा करते हैं, इसको सबसे पहले आपने जीके को रख लेना है, ये जीके को रख लिया मैंने। अब इसमें बेटा रियल पार्ट 4 है वो लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट 3 है बेटा। अब उसके बाद हमने इसका मोड फाइंड कर लेना, आर फाइंड कर लेना बेटा। तो वो आपको पता है आर इज इक्वल टू जी मोड, और वो हमारे पास होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट बेटा। एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू पुट की बेटा, इन दोनों को स्केयर लिया बेटा, वो 16 + 9 आ गया, उसको किया बेटा तो वो 25 आ गया। 25 का अगर स्केयर रूट लें तो 5 आ जाता है बेटा। उसके बाद हमने आर्गुमेंट एंगल फाइंड करना है बेटा, वो हमारे पास क्या है,
tan इनवर्स y ओवर x है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, y की वैल्यू पुट की बेटा 3 आ गया, x की वैल्यू पुट की हमने तो 4 आ गया बेटा। अब tan इनवर्स 3 ओवर 4 लिया तो वो बेटा 36.87 डिग्री हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद अब हमने इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू आर कोज एंगल प्लस एयोटा साइन एंगल। अब बेटा हमने क्योंकि करना है किसको रिप्रेजेंट 4 प्लस 3 एयोटा को, तो हमने यहाँ पे 4 प्लस 3 एयोटा लिखा कम्प्लेक्स नंबर, और इसका जो बेटा r निकला है वो बेटा 5 निकला है वो लिखा, कोज लिखा, और एंगल की जगह पे 36.87 लिखा, और यहाँ भी बेटा एंगल की जगह पे 36.87 लिख दिया, ठीक है डिग्री। तो ये हमारे पास जो है ना वो पोलर फॉर्म बन चुकी है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, वो हमारे पास है 1 प्लस एयोटा। बेटा इसको सबसे पहले जी के को रखते हैं, और बेटा इसमें रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट भी एयोटा के साथ बेटा क्या है 1 ही है, y भी हमारे पास क्या है 1। उसके बाद बेटा हम मोड फाइंड करते हैं, मोड आपको पता है r इज इक्वल टू जी मोड होता है बेटा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है बेटा। अब एक्स की और वाई की वैल्यू पुट की, इनका स्केयर लिया बेटा और इसको ऐड किया तो बेटा स्केयर रूट क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद बेटा आर्गूमेंट फाइंड करते हैं बेटा, tan इनवर्स y ओवर x, y की वैल्यू बेटा 1 लगाई, x की वैल्यू बेटा 1 लगाई, उसके बाद बेटा इन 1 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा बेटा 1 आएगा। उसके बाद इसको हम tan इनवर्स लेंगे, आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट टैन का बटन दबाएगा, इन्वर्स आएगा, उसके बाद आगे 1 वैल्यू लिखेंगे तो इक्वल का साइन दबाएंगे तो आपके पास 45 डिग्री आएगा बेटा। 45 को हम पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो 45 डिग्री आएगा। उसके बाद बेटा पोलर फॉर्म का ये मैंने फॉर्मूला लिखा, एक्स प्लस एयोटा वाई आर कोज एंगल प्लस आई साइन एंगल बेटा। उसके बाद क्योंकि हमने 1 प्लस एयोटा को रिप्रेजेंट करना है वो लिखा, आर की वैल्यू बेटा हमने जो स्क्वायर रूट 2 निकाली वो लिखी, कोज लिखा, एंगल की जगह पे बेटा पाई बाय 4 लिखा, फिर एंगल की जगह पे मैंने क्या लिख दिया पाई बाय 4 लिख दिया बेटा। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा। इसको भी बेटा सबसे पहले हमने जी के इक्वल जो है वो रखा, इसमें रियल पार्ट 1/2 है, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर रूट 3/2 है बेटा। उसके बाद बेटा हमने मोड़ लिया बेटा, एक्स की वैल्यू हमने लगाई 1/2 उसका स्केयर, फिर वाई की वैल्यू बेटा लगाई स्क्वायर रूट 3/2 होल स्केयर। अब बेटा 1 का स्केयर 1 आ गया, 2 का स्केयर क्या आ गया 4 आ गया, इधर बेटा स्केयर स्केयर रूट के साथ कट के 3 आ गया, नीचे बेटा 2 का स्केयर क्या आ गया 4 आ गया। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है वो लिखे बेटा, ऊपर वालों को कर लिया ऐड, 4/4 को बेटा स्केयर रूट 1 लिखा, और स्केयर रूट 1 बेटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। अब बेटा उसके बाद फिर हमने आर्गूमेंट फाइंड करना है। आर्गूमेंट फाइंड करने का क्या तरीका है कि tan इनवर्स y ओवर x, तो बेटा tan इनवर्स जो है वो y की वैल्यू क्या है आपके पास देखें स्क्वायर रूट 3/2 और x की वैल्यू क्या है 1/2। आगे बेटा आपने क्या करना है tan इनवर्स लिखा जी, ऊपर वाली वैल्यू को बेटा आपने ऐसे लिख लिया है, आज ये नीचे वाली वैल्यू को बेटा आपने उल्टा देना है, क्योंकि डबल फ्रैक्शन है ना तो हम नीचे वाली को उल्टा देंगे, ये 2 पर चला जाएगा 1 कहाँ पे आ जाएगा नीचे आ जाएगा, बेटा 2 2 से कट जाएगा तो स्क्वायर रूट 3 हमारे पास नीचे 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आ गया बेटा। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 लिया तो बेटा वो 60 डिग्री के आ गया इक्वल। अब आपको पता है 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, 180 डिग्री ओवर 3 कर दें तो बेटा 60 डिग्री हमारे पास आता है। उसके बाद बेटा पोलर फॉर्म में लिखना है, तो अब ये पोलर फॉर्म का बेटा हमने फॉर्मूला लिखा, किसको रिप्रेजेंट करना है, इसको करना है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा बेटा वो लिखा। उसके बाद आर है, आर की वैल्यू बेटा 1 आई है वो 1 लिखी, कॉज, उसके बाद बेटा ये एंगल की वैल्यू पाई बाय 3 लिखी, और फिर एयोटा साइन, फिर बेटा एंगल की वैल्यू पाई बाय 3 लिखी। तो बेटा बाहर 1 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी रहने देते, तो दोनों तरीकों से ये ठीक है। उसके बाद चौथे वाला पार्ट है बेटा, इसके अंदर भी बेटा इसको जी के को रखा पहले, इसके अंदर रियल पार्ट है -5/2 और बेटा इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट है -5 स्क्वायर रूट 3/2 बेटा। अब इसमें ख्याल करना है दोनों चीज़ें आपके पास नेगेटिव आ चुकी हैं, जब दोनों चीज़ें नेगेटिव आए, रियल पार्ट भी नेगेटिव आए और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो फिर हम थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप भी करते हैं, वो आगे मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। अच्छा, उसके बाद पहले बेटा हम मोड फाइंड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू बेटा -5/2 है और उसके बाद जो है वो वाई की वैल्यू -5 स्क्वायर रूट 3/2 है बेटा। इनका आपने क्या लेना है, अब स्क्वायर लेना है, 5 का 25 आ गया है, 2 का 4 आ गया है, यहाँ से बेटा 5 का कितना आ गया 25 आ गया, और इसका जब बेटा करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा बेटा, ये आ गया, नीचे 2 का क्या आ गया 4 आ गया, ये बेटा दोनों सेम है, डिनोमिनेटर इसको लिखा, ऊपर वालों को ऐड कर लिया, 100 आ गया, 100 को बेटा 4 पे डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 25 आ गया, 25 का बेटा स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ गया 5 हमारे पास आ चुका है। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट फाइंड करते हैं। अब आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा बेटा, tan इनवर्स y ओवर x, tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा, y की हमारे पास वैल्यू कितनी है
ये देखें y की वैल्यू हमारे पास क्या है -5√3/2 वो लिखी बेटा, और x की वैल्यू -5/2 वो लिखी। ऊपर वाली वैल्यू को बेटा वैसे लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू को आपने जो है वो उल्टा दिया, क्योंकि डबल फ्रैक्शन है बेटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 2 से बेटा कट जाएगा, और 5 से भी कट जाएगा, और ये माइनस माइनस से भी कट जाएगा, तो अकेला क्या रह जाएगा बेटा √3। बेटा आप इसका tan इनवर्स कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो वो आपके पास 60 डिग्री आएगा, और 60 डिग्री को हम π/3 लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट भी बेटा नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर नेगेटिव, सो द कम्प्लेक्स नंबर लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो मैं यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा दोनों हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड जो ना हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो बेटा मेरे पास जो है वो बिलफर्ज कितना एंगल है 60 डिग्री है। 60 डिग्री आपको पता है कहाँ पे करके होगा, ये यहाँ पे करके होगा, ठीक है। अगर मैं 60 में बेटा जो वो ऐड करूँ 90, क्योंकि मैं तो 90 ऐड कर सकता हूँ, या 180 ऐड कर सकता हूँ, या 270 ऐड कर सकता हूँ, या 360, ठीक है। अगर मैं 90 ऐड करूँ तो कहाँ पे आ जाएगा 150 में, तो मैं तो अभी सेकंड क्वार्टर में जाके कहीं घूम रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कम से कम 90 नहीं, फिर मुझे 180 ऐड करना पड़ेगा ना, 180, और 180 आपको पता है पाई के इक्वल है, फिर 180 ऐड करूंगा तो मैं फिर थर्ड क्वार्टर में पहुंच पाऊंगा। इसलिए बेटा आपने π/3 में कितना ऐड करना है, पाई ऐड करना है, ठीक है। π/2 ऐड करेंगे तो वो फिर सेकंड क्वार्टर में अब रह जाएंगे, इसलिए मुझे पाई ऐड करना है, 180 डिग्री ऐड करना है। 180 डिग्री बेटा ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास π/3 आ गया बेटा, इनका एलसीएम लिया ना, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, एलसीएम लिया 3 आ गया बेटा, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसको ऐड करके हमने लिखा 4π/3। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा, जो 60 डिग्री ये इसका ऑपोजिट जो होगा वो 240 डिग्री होगा, इधर ये π/3 है और उसका ऑपोजिट जो है वो 240, और 240 को हम 4π/3 भी लिख सकते हैं, आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा अब इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं, फॉर्मूला लिखा, इसकी पोलर फॉर्म लिखनी है, इसके बाद आर की वैल्यू बेटा इसकी लिखी, आर की वैल्यू हमारे पास 5 है वो लिखी बेटा, कोस, और एंगल बेटा अब आपने ये वाला लिखना है, ये π/3 नहीं लिखना है, ये जो अब हमने निकाला है 4π/3 ये लिखना है, तो यहाँ पे भी लिख दिया और यहाँ भी बेटा लिख दिया, तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ चुकी है। उसके बाद बेटा जो पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर बेटा क्योंकि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट नहीं है, क्योंकि ये नंबर हमारे पास जो हमें दिया गया बेटा, ये इसके नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसके डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको बेटा रैशनलाइज करेंगे, ताकि इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो हम उसको वो जो है ना वो नॉर्मल कर सके, रैशनल कर सकें, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि जब हमने रैशनलाइज करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला नंबर होता है बेटा उसको कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे उसको वो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं। अब 1 प्लस अयोटा का बेटा कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस अयोटा, उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये दोनों सेम है बेटा, तो इसका स्केयर बन गया। नीचे बेटा आपको पता है ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर। a हमारे पास 1 है बेटा, b हमारे पास क्या है, अयोटा है, दरमियान में माइनस का साइन आएगा बेटा। उसके बाद बेटा इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, आपको याद होगा ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल का स्केयर, ये बेटा a का स्केयर आ गया, ये माइनस बेटा -2ab आ गया, और बेटा ये प्लस b का स्केयर आ गया। उसके बाद बेटा नीचे 1 का स्केयर 1 आ गया, और योटा का स्केयर योटा स्केयर आ गया। उसके बाद यहाँ पे बेटा योटा स्केयर की वैल्यू -1 लगाई, उस माइनस ने इस प्लस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ भी योटा स्केयर की बेटा वैल्यू लगाई -1, उस माइनस ने और इस माइनस ने बेटा आपस में क्या हो गए, +1 हो गए। उसके बाद बेटा ये माइनस का 1 प्लस के 1 से कट हो जाएगा, ये बेटा दोनों ऐड होकर 2 हो जाएगा, फिर ये 2 से भी बेटा कट जाएगा, तो माइनस अयोटा आपके पास रह जाएगा। ये वाला माइनस अयोटा बेटा जो है इसको हम जो लिख सकते हैं 0 - 1 अयोटा, क्योंकि रियल पार्ट इसके अंदर हम 0 लिख सकते हैं अपनी तरफ से, और इमेजिनरी पार्ट के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको जी के ऊपर रखते हैं, तो बेटा हमारे पास जो x है रियल पार्ट जो है वो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, -1 है। अब बेटा हमने मोड फाइंड करना है, तो उसके अंदर उसके फॉर्मूले के अंदर बेटा x की और y की वैल्यू पुट की, बेटा इसको सॉल्व किया तो √1 आ गया, √1 आपको पता है 1 के इक्वल ही होता है। उसके बाद बेटा अब हमने आर्गूमेंट फाइंड करना है, tan इनवर्स y/x बेटा, तो वो y की वैल्यू पुट की, वो -1 है और नीचे 0 है बेटा। अब आपको पता है कि 1/0 जो है, जब आप 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है बेटा, आंसर कुछ कैलकुलेटर तो उसको मैथ एरर का देते हैं आंसर, कुछ कैलकुलेटर जो वो साइंटिफिक बेटा इसको इन्फिनिटी देते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारे पास इसका आंसर आ सकता है, इसका आंसर हमें अभी नहीं पता,
तो इन्फिनिटी आता है बेटा, साथ में माइनस वैसे आ गया। उसके बाद बेटा कैलकुलेटर पे आप जो है वो tan इनवर्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी ले गए तो वो बेटा माइनस 90 डिग्री आएगा। अब माइनस 90 डिग्री को बेटा हम पाई/2 लिख सकते हैं, माइनस साथ वैसे आ जाएगा, 90 को हम पाई/2 लिख सकते हैं। अब बेटा इसकी पोलर फॉर्म लिखते हैं, ये यहाँ पे लिखा बेटा, और आर की वैल्यू 1 लिखी बेटा, कोस, उसके बाद एंगल की वैल्यू बेटा माइनस पाई/2 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा, प्लस अयोटा साइन, और एंगल की वैल्यू माइनस पाई/2 लिखी बेटा। उसके बाद बेटा छठा पार्ट है, इसके अंदर भी हमें डायरेक्टली जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको भी बेटा इसके कॉन्जुगेट के साथ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा इसका अगर कॉन्जुगेट लेंगे 1 प्लस √3 अयोटा का, तो वो 1 माइनस √3 अयोटा किस जो वो आ जाएगा बेटा, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे, उससे डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने हमने लिख दिया, और नीचे वाले को नीचे वाले से के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन नीचे आपको पता है फॉर्मूला बन जाता है, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है बेटा। तो a का स्केयर 1 का स्केयर, b हमारे पास क्या है बेटा, √3 अयोटा का स्केयर आ गया। ऊपर वालों को बेटा अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस √3 को लिखा बेटा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया, इस अयोटा को प्लस अयोटा को लिखा बेटा, इस पूरी ब्रैकेट को हमने लिख दिया बेटा। 1 का स्केयर 1 आ गया, ये स्केयर रूट के साथ कट गया बेटा, 3 आ गया, और अयोटा का स्केयर जो है वो साथ में अयोटा स्केयर आ गया बेटा। उसके बाद बेटा हमारे पास अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो √3 आ गया, इसको बेटा इसके साथ किया तो ये दोनों सेम हो गए बेटा, √3 का क्या हो गया, स्केयर हो गया, और साथ में क्या बेटा, अयोटा आ गया। अब इस अयोटा को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अयोटा को 1 के साथ किया तो बेटा अयोटा आ गया, और अयोटा को √3 अयोटा के साथ किया तो बेटा √3 अयोटा का स्केयर आ गया। नीचे बेटा 1 जो है वो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पे बेटा अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे, वो -1 जो है वो बेटा इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ये 3 आ गया। ऊपर बेटा देखें ये स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये 3 अयोटा यहाँ पे आ जाएगा, ये आपके पास अयोटा वैसे आएगा, इस अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे, वो -1 और ये माइनस बेटा क्या हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे आ जाएगा। नीचे बेटा इसको आपने 4 लिख लेना है, यहाँ पे आप लिख लें, अगले स्टेप मैंने लिखा। अब बेटा ये भी, ये और ये दोनों सेम है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2√3 आ गया बेटा, और -3 अयोटा में प्लस अयोटा करेंगे तो वो बेटा माइनस का 2 अयोटा आएगा, नीचे 4 आएगा बेटा। अब इसको इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बेटा √3 बचा और यहाँ से बेटा अयोटा बचा। अब बेटा इसकी कटिंग कर लेते हैं, यहाँ से बेटा ये कट हो जाएगा, यहाँ से ये कट, तो नीचे 2 बच जाएगा, √3 माइनस अयोटा/2। बेटा अब जो नीचे वाला 2 है इसको अलग अलग कर लेते हैं, √3/2 और -1/2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था अयोटा के साथ, तो माइनस लगा के 1/2 अयोटा लिख लिया बेटा। अब इसके अंदर हम जो ना वो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा। इसको सबसे पहले आपने जी के को रखना है, और इसके अंदर रियल पार्ट √3/2 आ गया, इमेजिनरी पार्ट बेटा -1/2 आ गया। उसके बाद बेटा हमने मोड फाइंड करना है, ये मोड का फॉर्मूला लिखा बेटा, एक्स की वैल्यू आपने लगाई ये वाली, उसके बाद वाई की वैल्यू लगाई बेटा, इसका स्केयर लिया बेटा, ये स्केयर रूट के साथ कट गया, 3 आ गया, नीचे 2 का स्केयर बेटा 4 आ गया, 1 का स्केयर बेटा 1 आ गया, 2 का स्केयर बेटा 4 आ गया। ये नेगेटिव आपको पता है, नेगेटिव नंबर का बेटा जो है वो स्केयर क्या होता है, वो पॉजिटिव उसको कर देता है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा ये नीचे डिनोमिनेटर सेम है, वो आपके पास आ गए, ऊपर वाले जो है वो न्यूमिनेटर जो है ना आपने उनको ऐड कर लेना है फिर, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा, √1 आ गया, और 1 आपको पता है उसका स्केयर रूट क्या होता है, 1 ही होता है। उसके बाद बेटा आपने आर्गूमेंट फाइंड करना है, y/x, y की वैल्यू बेटा -1/2 है आपके पास, और x की वैल्यू √3/2 है, ये देखें लिखी हुई है आपके पास वैल्यूज, ठीक है बेटा। ये यहाँ पे पुट कर दी, ऊपर वाली वैल्यू को आपने वैसे लिख लिया, नीचे वाली वैल्यू को आपने उल्टाना है, क्योंकि डबल फ्रैक्शन है बेटा, उल्टाना है, उल्टा दिया तो ये 2 से कट गया। अच्छा, उल्टाने का मतलब ये कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा ये आपके पास -1/√3 है, आपने tan इनवर्स जो है वो -1/√3 लिया, तो वो बेटा -30 डिग्री आया, और -30 डिग्री को हम जो है ना वो -π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता है 180 डिग्री है, 180 को बेटा 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। उसके बाद बेटा इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको करना है वो लिख लिया बेटा, यही था ना हमारे पास जी जो है वो जी के इक्वल। अब बेटा आर की वैल्यू हमारे पास 1 आई है, वो 1 लिखा, और कोस बेटा उसके बाद एंगल की वैल्यू -π/6 आई, वो लिखी, फिर यहाँ पे भी -π/6 लिख दिया। उसके बाद बेटा इसका 7वां पार्ट है 3 + 4 अयोटा और 4 + 3 अयोटा। इसमें भी बेटा इसको सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट के साथ करते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 4 - 3 अयोटा। इसी के साथ बेटा आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है, उसी के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से बेटा मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। ऊपर वाले को करना है, ये 3 लिखा बेटा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया, ये +4 अयोटा को लिखा बेटा, इस पूरी ब्रैकेट को लिख दिया,
नीचे बेटा आपको पता है ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। यहाँ पे 4 का स्केयर आ गया बेटा और -3 अयोटा का स्केयर आ गया बेटा। ऊपर इनको मल्टीप्लाई कर देते, 3 4 12 आ गए और 3 को इसके साथ किया तो -9 अयोटा आ गया बेटा। 4 अयोटा को बेटा आपने 4 के साथ किया तो 16 अयोटा आ गया और बेटा 4 अयोटा को 3 अयोटा के साथ किया तो 12 माइनस का 12 अयोटा स्केयर आ गया बेटा। साइन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद 4 का स्केयर बेटा 16 आ गया, इसका बेटा स्केयर खोला तो 9 साथ में एयोटा स्केयर आ गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे आपने एयोटा स्केयर की वैल्यू जो थी -1 थी, उस माइनस ने बेटा इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। बाकी सारा एज इट इज लिखा। नीचे भी बेटा इस एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 थी, उस माइनस ने बेटा इस माइनस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो ये बाकी सारा हमने वैसे लिख दिया। अब बेटा नंबर को नंबर में किया, 12 + 12 बेटा 24 हो गया। 16 में से बेटा 9 एयोटा निकालेंगे तो 7 एयोटा आ जाएगा। नीचे इन दोनों को ऐड किया बेटा 25 आ जाएगा। अब बेटा 24/25 अलग कर देंगे और 7/25 साथ में एयोटा। अब बेटा आप इसको जी के को रखेंगे क्योंकि इसमें से हम इजीली जो है ना वो रियल और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेटा हमारे पास जो वो रियल पार्ट 24/25 आ गया और बेटा इमेजिनरी पार्ट 7/25 आ गया। सबसे पहले मोड हम लोग फाइंड करेंगे बेटा। मोड का जो है वो फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर x की वैल्यू लगाई, y की वैल्यू लगाई, इनके बेटा अब स्केयर लेते हैं। 24 का स्केयर आएगा बेटा 576, 25 का स्केयर आएगा 625 बेटा, 7 का 49 और फिर 25 का 625 आएगा। इनके डिनोमिनेटर सेम है बेटा, वो लिखे, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे। ऊपर वालों को ऐड किया बेटा 625 आ गया, ये दोनों कट जाएंगे। स्केयर रूट 1 आ गया बेटा, स्केयर रूट 1 जो वो 1 के इक्वल होता है। अब हमने एंगल फाइंड करना है, tan इनवर्स y/x बेटा। तो 7/25/24/25 y/x है बेटा। नीचे वाले को बेटा आपने क्या करना है, उल्टा देना है। ये बेटा इसके साथ कट जाएगा 7/25। अब बेटा 7/25 जो है ना वो tan इनवर्स को हमने नहीं यहाँ पे निकालना, आपकी बुक वालों ने नहीं निकाला तो हम भी इसको नहीं निकालते, ठीक है बेटा। ये मैं इक्वल का साइन यहाँ से खत्म कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये अब आपने पोलर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा किसको लिखना है, वो सवाल लिखा हमने ये वाला, ठीक है। 24/25 + 7/25 एयोटा वो लिखा बेटा। आर की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, ये देखें 1 आई, वो लिखें। कोस लिखा। उसके बाद एंगल की बेटा ये सारी एंगल की वैल्यू है, tan इनवर्स 7/24 वो लिखी, प्लस एयोटा साइन बेटा। ये ब्रैकेटों को आपने ख्याल लाजमी रखना है, यहाँ पे तीनों ब्रैकेट का यूज हो रहा है, बड़ी ब्रैकेट का भी, कर्ली ब्रैकेट का भी और स्मॉल ब्रैकेट का भी। अच्छा, उसके बाद फिर इस एंगल की जगह बेटा ये पूरा आपने यहाँ पे लिख देना है। ये आपके पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो ना वो सॉल्व हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। बेटा हमने इसको ना नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। ये हमारे पास जो है ना वो पोलर फॉर्म में है, हमने इनको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। तो पहला पार्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास 4 cos 5π/3 है प्लस अयोटा साइन 5π/3 है। बेटा इसके अंदर सारा जो है वो कैलकुलेटर का कमाल है। सबसे पहले आपने इसको जी के को रख लेना है। अब बेटा 5π/3 आपने जब इसको करेंगे तो 5 पाई की वैल्यू बेटा 180 डिग्री होती है, नीचे 3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आएगा, 300 आएगा। बेटा इसकी जगह पे आपने क्या लगा देना है, 300, और इसकी जगह पे आपने क्या लगा देना है, 300। अब आपने कैलकुलेटर पे लिखना है cos 300। बेटा उसकी वैल्यू जो आपका कैलकुलेटर देगा वो 1.2 होगी, 1/2 होगी। और साइन 300 बेटा करेंगे तो वो -√3/2 आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे बेटा। उसके बाद इन दोनों का बेटा नीचे 2 सेम है, आपने क्या करना है, इसको इनका एलसीएम ले लेना है, वो 2 आ जाएगा। ऊपर वालों को आपने एज इट इज लिख लेना है। उसके बाद बेटा ये कटिंग कर देना, ये 2 4 के साथ कट गए, यहाँ पे 2 रह जाएगा बेटा। 2 ये बाहर आ गया, ऊपर वालों को लिख लिया। अब इस 2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी कर देना और इसको भी कर देना। ये बेटा आपके पास जो ना इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3/2 है cos 7π/6 प्लस अयोटा साइन 7π/6 है। तो बेटा आपने क्या करना है, पहले 7π/6 जो है वो कैलकुलेट कर लेना। वो मैंने किया कैलकुलेटर, देखें वो 210 डिग्री है। इसकी जगह भी बेटा 210 डिग्री लिख दिया, इसकी जगह पे भी 210 डिग्री लिख दिया। अब बेटा cos 210 डिग्री लिया तो वो -√3/2 आएगा कैलकुलेटर पे, और साइन 210 लेंगे बेटा वो -1/2 आएगा। अब ये वाला तो एज इट इज लिख लिया, ये प्लस माइनस माइनस हो गए बेटा। इसके बाद क्या करना है बेटा, या तो आप इनके डिनोमिनेटर सेम है तो वो कर लें, या मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, इस 3/2 के साथ इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए बेटा इसके साथ किया तो ये आ गया, इसके साथ किया तो ये लिख दिया मैंने। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये बेटा 3√3 आ गया, नीचे 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। इधर बेटा 3 को 1 से साथ किया तो 3 आ गया, और 2 को 2 के साथ किया तो बेटा 4 साथ में एयोटा आ गया। ये हमारे पास नॉर्मल नंबर आ गया। उसके बाद बेटा पार्ट नंबर 3 है, इसमें हमें जी मोड की वैल्यू जो है वो दी गई है
मतलब कि आर की वैल्यू हमें 7 दी गई है और आर्गूमेंट जी जो है वो एंगल जो हमें बताया गया वो 23 पाई बाय 12 है। अब 23 पाई बाय 12 को बेटा अगर आप सोल्व करें तो आपके पास 345 डिग्री एंगल आता है। अब पहले आप जो है वो जनरल फार्मूला लिखें, हमारे पास पोलर फॉर्म का है, उसके अंदर ये वैल्यूज पुट की बेटा, आर की जगह 7 पुट किया, एंगल की जगह 23 पाई बाय 12 पुट कर दिया। अब बेटा ये हमें पता है 23 पाई बाय 12 क्या है, 345 डिग्री के बेटा, वो लिखा। अब कैलकुलेटर्स पे आपने जब लिखा cos 345 डिग्री बेटा, तो आपके कैलकुलेटर ने ये भी वैल्यू देगा √6 प्लस √2/4, और बेटा इसकी जब साइन 345 की निकालेंगे बेटा तो वो -√6 प्लस √2/4। अब आपने √6 की वैल्यू बेटा लिख ली, √2 की वैल्यू लिख ली, √6 की लिख ली, साथ में माइनस है, और √2 की लिख ली बेटा। इन दोनों को यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इन दोनों को यहाँ पे बेटा प्लस माइनस कर देना तो ये आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसको 4 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा। इसको भी 4 से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा, और साथ में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। उसके बाद बेटा 7 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद चौथा पार्ट है बेटा, इसके अंदर जी मोड बेटा आपको 11 दिया गया और आर्गूमेंट जो है वो आपको 11 पाई बाय 12 दिया गया है। अब बेटा फिर आपने क्या करना है, आपने जो जनरल फॉर्म है जो आपके पास जो है वो पोलर कोऑर्डिनेट की है बेटा, उसके अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो आर की वैल्यू बेटा 11 पुट की, कोस एंगल की बेटा आपने एंगल की जगह पे कितना पुट करना है, 165 डिग्री आपने पुट करना है। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या कर देना है 165, लेकिन अभी मैंने इसको वैसे लगाया है क्योंकि मैं अभी इसको जनरल लिख रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू लगा दी, यहाँ पे एंगल की लगा दी। अब इसकी जगह पे नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो ना वो 165 डिग्री करना है, क्योंकि इसके साथ माइनस है, वो माइनस भी साथ में आपने लगाना है, इसके साथ भी माइनस है तो वो माइनस भी साथ में लगाना है। अब बेटा आप कोस -165 करेंगे तो आपके पास -6 आएगा, ठीक है, सॉरी -√6 आएगा, और -√2 आएगा ओवर 4, और -√6 और +√2/4 आएगा। बेटा जब आप साइन की लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, कॉस की लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। बेटा यहाँ पे √6 लिया तो ये आ गया, √2 लिया तो ये आ गया, √6 आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये आएगा, √2 लेंगे तो ये आएगा। इन दोनों को बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये आ गया, ये प्लस माइनस करके बेटा ये आ जाएगा। नीचे 4 है तो बेटा 4 से इन दोनों को डिवाइड कर दे, इसको भी 4 से किया तो ये आ गया, इसको 4 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास नंबर आ गया। उसके बाद बेटा 11 से दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जी बेटा उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास पांचवा पार्ट है जी। आपके पास बेटा जी मोड जो है वो दिए गए 10/3 और आर्गूमेंट जी जो है बेटा -17 पाई बाय 12 दिया गया। उसके बाद बेटा आपको पता है कि अब हम इसको पहले जनरल फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। आर की वैल्यू बेटा लिखी 10/3 और एंगल की जगह पे -17 पाई बाय 12 लिखा, बेटा ये लिख दिया। उसके बाद बेटा आप लोग 17 पाई बाय 12 को कैलकुलेट करेंगे तो वो 255 डिग्री आएगा, तो साथ में माइनस है, वो माइनस आएगा 255 डिग्री, इधर भी -255 डिग्री आपके पास बेटा आ जाएगा। अब बेटा आपने कॉस माइनस जो है वो 255 डिग्री कैलकुलेटर से निकालना है तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, √2 माइनस √6/4 आएगा। इसी तरह बेटा अब आपने साइन इसकी वैल्यू निकालनी है -255 डिग्री की बेटा, तो वो आपके पास √6 प्लस √2/4 आएगा। बेटा आपने इसको √2 की वैल्यू ली, √6 की वैल्यू लिखी, √6 की वैल्यू लिखी, √2 की वैल्यू लिखी। बेटा ये जो वो माइनस हो रहे हैं इनको माइनस कर दिया, ये बेटा प्लस हो रहे हैं इनको प्लस कर दिया। अब दोनों को 4 से बेटा डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा। बेटा अब आपने क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से डिवाइड भी करना है दोनों को। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया। बेटा इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। इसको बेटा 10 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद छठा पार्ट है 2 cos -33 प्लस 2 साइन 2 अयोटा साइन -33 बेटा, ठीक है बेटा। अब आपने cos -33 लेना है तो बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और साइन -33 लेना है तो बेटा ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये जहाँ पे दो ब्रैकेटें लगी हुई हैं इनको मैं एक को रिमूव कर दूंगा, यहाँ पे सिंगल ही ब्रैकेट आनी है, ठीक है, मैं ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा। अच्छा उसके बाद बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको भी 2 से के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, बेटा ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर हमारे पास z1 बेटा 9 cos 5 पाई बाय 4 है और प्लस एयोटा साइन पाई बाय 4 है बेटा, और इसी तरह z2 है 5 cos 5/3 बेटा और प्लस एयोटा साइन पाई बाय 3 है। तो हमने ये चार पार्ट बेटा एवेल्युएट करने, इनके आंसर फाइंड करने हैं। सबसे पहले बेटा ये z1 है ना, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 5 पाई बाय 4 किसके इक्वल होगा बेटा, वो 225 डिग्री की है, वो आपको निकालना मैंने सिखा दिया है। अब बेटा यहाँ पे भी 225 डिग्री लिखा, यहाँ पे भी लिखा। अब बेटा cos 225 लिया तो वो -√2/2 आ गया, और
साइन 225 लिया तो वो भी माइनस स्क्वायर रूट 2/2 आ गया बेटा। तो बाहर 9 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 स्क्वायर रूट 2/2 आ गया बेटा। इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये भी यही आ गया। उसके बाद बेटा Z2 को लेना है। Z2 हमारे पास π/3 है, π/3 आपको पता है 60 डिग्री का होता है, और जो बेटा यहाँ पे भी 60 डिग्री लगा दिया। अब आपने cos 60 डिग्री लेना है तो वो 1/2 आएगा, साइन 60 लेना है तो बेटा स्क्वायर रूट 3/2 आएगा। और बाहर जो 5 है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा 5 स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, आगे फर्दर हमने कुछ नहीं करना, ये भी मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छा बेटा, उसके बाद Z1 प्लस Z2 करना है। अब Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखें Z1 की वैल्यू निकाली, वो लिखी यहाँ तक बेटा। और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो Z2 की वैल्यू है। अब इन दोनों को लिख लिया बेटा। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, उसके बाद इन दोनों का बेटा आपने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 2 है, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वालों को एज इट इज लिख लेना है। इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम है बेटा, तो लिखा, ऊपर वालों को आपने एज इट इज लिख लेना है। अब बेटा ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिखी, और इधर भी स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिखी, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू लिखी। बेटा इस -9 को उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसमें +5 करेंगे तो ये वाली आपके पास वैल्यू आएगी। इसी तरह बेटा इसको -9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों को बेटा आपने एज इट इज लिख लेना है। इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, इसकी प्लस में आएगी, तो वो आपने प्लस माइनस कर लेना है। ठीक है, यहाँ आप ऐसे ही कैलकुलेटर पे सारा लिख दें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नीचे बेटा 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर देना, इसको भी 2 से कर देना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बेटा Z1 माइनस Z2 करेंगे, तो ये पहले Z1 की वैल्यू लिखी, फिर माइनस, फिर Z2 की लिखी। बेटा इसके बाहर माइनस है तो इसके दोनों के भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा इन दोनों का भी एलसीएम लेना है, वो 2 आ गया, इन दोनों का भी एलसीएम क्या लेना है, 2 आ। अच्छा, ये जो नेगेटिव साथ में थे ये मैंने साथ में लिख लिए ऊपर ही, तो दरमियान में कुछ नहीं बचा था, तो वो वहाँ पे फिर मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा ये स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिखी, स्क्वायर रूट 2 की लिखी, स्क्वायर रूट 3 की लिखी। बेटा इसको आपने एज इट इज कैलकुलेटर पे लिख लेना, तो आपके पास ये आंसर आएगा। इस सारे को भी आपने एज इट इज कैलकुलेटर पे लिख लेना, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर देना तो बेटा ये आंसर बन जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट है Z1 डॉट Z2। बेटा इसका आपने एक फॉर्मूला याद कर लेना कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेटा हम उसको लिख सकते हैं R1 डॉट R2, और बेटा आपने क्या लिखना है, cos एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एयोटा साइन एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारे पास Z1 और R1 और R2 क्या, देखें ये R1 है 9 और R2 क्या है बेटा 5, वो यहाँ पे लिखे हैं, देखो 9 और 5, और एंगल दोनों देखते हैं बेटा। एक एक एंगल हमारे पास क्या है, देखें एंगल क्या है, एक में है 5π/4 और दूसरे में क्या है 5/3 है। देखें मैंने क्या लिखा, 5π/4 और 5/3। बेटा इन दोनों का एलसीएम लिया, 12 आ गया, 12 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया बेटा। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया। फिर 12 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या है बेटा, 4 आया। उस 4 को बेटा आपने पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 4π लिख दिया। इसी तरह आपने इधर किया बेटा, ऊपर वालों को ऐड किया बेटा, 19π/12 आ गया, इसको भी ऐड किया बेटा 19π/12, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद Z1 ओवर Z2 करना है। बेटा इसका भी जब डिवाइड हो रहा हो तो इसका भी फॉर्मूला है R1 ओवर R2 कर देना, और यहाँ पे बेटा एंगल 1 माइनस एंगल 2 करना है। यहाँ पे आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 करते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में आप इनको एंगलों को क्या करना है, माइनस करना है। अब R1 आपको पता है 9 है और R2 आपके पास क्या है बेटा 5 है, तो बेटा एंगल 1 5π/4 है और एंगल 2 आपके पास 5/3 है, तो इधर भी आपने ऐसे लिख लेना है। बेटा इनका भी एलसीएम ले लेना है, 12 आएगा, वैसे 15 - 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, इधर भी 15 - 4π, 15π - 4π ओवर 12 आ जाएगा। बेटा इनको माइनस करेंगे तो 11π/12 आएगा, इनको भी माइनस करेंगे तो 11π/12 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी आपको Z1 की वैल्यू दी गई है, वो है cos 23π/12 और बेटा एयोटा साइन 23π/12। इसी तरह Z2 है बेटा 11 cos 11π/12 प्लस एयोटा साइन 11π/12। इसके अंदर बेटा सेम आपने वैसे ही जो है वो 4 पार्ट बेटा कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा पहला पार्ट करने से पहले हम जो है वो Z1 और Z2 को ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Z1 को बेटा किया तो ये आपके पास जो है वो cos 23π/12, बेटा पहले आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है, डिग्री में लेके आना है। 23 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करके बेटा 12 से डिवाइड करते हैं, जो एंगल बनता है बेटा वो कोस वही एंगल आपने लेना है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। इसी तरह साइन जो है वो बेटा जो एंगल इसको करने के बाद सॉल्व करने के बाद बनता है वो साइन लेना है, वो आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। बेटा उसके बाद आपने क्या करना है, इस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, साथ में एयोटा लिख देना है। और फिर उसके बाद बेटा इन दोनों का क्या किया हमने, हाँ ये आपने बेटा करना है, हाँ
इन दोनों में एक चीज़ आपने ख्याल करनी है, इन दोनों में बेटा माइनस कॉमन ले लेना है। जब माइनस कॉमन लेना है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये बेटा प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन लिया उस माइनस ने इस प्लस को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और यहाँ पे बेटा ये वाला अब पॉजिटिव हो चुका, इसको पहले लिख लिया, ये वाला नेगेटिव हो चुका, इसको बाद में लिख लिया। ऐसा क्यों किया बेटा, ये दोनों वैल्यू अंदर वाली तकरीबन सेम आ जाए, हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, ठीक है। उसके बाद Z2 को बेटा किया तो 11 पाई बाय 12 बेटा इसकी जब वैल्यू निकाली तो जो भी आएगी उसका अपने कोस ले लेना है, वो आपके पास इसके बराबर आएगा कैलकुलेटर की मदद से। और इसी तरह बेटा साइन जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करने के बाद वो लिया तो बेटा ये इसके इक्वल आ गया। अब बेटा ये जो 11 है इसको दोनों के साथ आपने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपने इसको दोनों के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और इन दोनों में से बेटा माइनस कॉमन ले लेने, ये दोनों पॉजिटिव के हो गए और वो माइनस कहाँ चला गया बेटा, बाहर चला गया। देखो एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया। अब हमने क्या करना है, Z1 प्लस Z2, ये बेटा आपने Z1 की वैल्यू लिखी और ये आपने Z2 की वैल्यू लिखी। अब Z1 और Z2, अब बेटा आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये जो प्लस वाले हैं इनको एक साथ लिख लेना है और जो माइनस वाले हैं उनको एक साथ लिख लेना है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, ये दोनों सेम है ना बेटा। अब देखें तो 11 में से 7 निकाल दिए तो कितने रह गए, माइनस के 4, ये वाला वैल्यू वैसे लिख ली। ये एक्चुअली ये वैल्यू ना, ये 7 इस तरह के हैं बेटा, ये 11 इस तरह के ना, तो 11 में से 7 जो है ना वो जो है ना हम जो है ना वो निकाल देंगे तो वो माइनस के 4 साइन बड़े का आ जाएगा बेटा, ये आ गया। इसी तरह ये माइनस का और ये प्लस का, तो 11 में से फिर निकालेंगे तो ये प्लस का 4 आएगा, साइन बड़े का आएगा, और साथ में ये लिख देंगे। अब बेटा आपने क्या करना है, ये 4 4 से कट हो जाएगा और यहाँ भी ये 4 4 से कट होगी, इसके बाद माइनस आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बेटा स्क्वायर रूट 6 लिया ये आ गया, स्क्वायर रूट 2 लिया ये आ गया, स्क्वायर रूट 6 लिया ये आ गया, स्क्वायर रूट 2 लिया तो ये आ गया। इन दोनों को बेटा ऐड किया तो ये आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो बेटा ये आ गया, और बाहर इसके माइनस था तो वो माइनस साथ में वैसे लग गया। उसके बाद बेटा सेकंड पार्ट है Z1 माइनस Z2, बेटा ये आपने Z1 की सारी वैल्यू लिखी और ये Z2 की लिखी, दरमियान में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब आपको पता है जब बाहर माइनस हो तो अंदर वालों के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये माइनस का है बेटा प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, फिर आपने जो प्लस वाले उनको इकट्ठा कर लेना बेटा। ये देखें ये वाला आपके पास प्लस का है, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसी तरह आपके पास ये वाला प्लस का है, स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 2, दोनों को इकट्ठा पहले बेटा लिख लिया आपने, और उसके बाद ये वाले जो स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 12 है वो लिखा, उसके साथ माइनस है वो लिखा, और ये वाला भी लिख लिया। अब बेटा ये वाले भी ऐड हो रहे हैं, ये आपके पास जो है वो 18 जो इस तरह के हो जाएंगे बेटा वो लिख दिया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस के 18 बेटा आपने ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीचे 4 है बेटा, इसको कट कर लेना है, 2 2 जार 4 और 2 9 जार, यहाँ पे भी 2 2 जार 4 2 9 जार, तो 9 के रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 2 आ जाएगा, ये वाली आपके पास आ जाएगी। उसके बाद बेटा ये 2 आपने बाहर ले लेना है, यहाँ से भी 2 बाहर ले लेना है। यहाँ से बेटा आपने अब स्क्वायर रूट 6 की वैल्यू लिखी, स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू लिखी, इसी तरह स्क्वायर रूट 6 की लिखी, स्क्वायर रूट 2 की लिखी। यहाँ पे इन दोनों को बेटा प्लस कर लेना है, यहाँ पे इन दोनों को क्या कर लेना, माइनस कर लेना। उसके बाद सिंपल स्टेप है, तो 9 के साथ पहले मल्टीप्लाई आपने कैलकुलेटर पे करना और बाद में 2 से डिवाइड करके यही आपके पास आंसर बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे बेटा आपने इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास यही आंसर बनेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद Z1 डॉट Z2 करते हैं। देखिए पहले भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि R1 R2 cos एंगल 1 प्लस cos एंगल 2 बेटा प्लस एयोटा साइन एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब देखिए फिर वापस चलते हैं, एंगल देख लेते हैं हमारे पास क्या थे सवाल में। ये देखें ज़रा बेटा, यहाँ पे 23 पाई बाय 12 है और 11 पाई बाय 12 है, तो हमने यहाँ पे वो वैल्यूज लिख दी बेटा, 23 पाई बाय 12 है और 11 पाई बाय 12 है बेटा। इसको जब एलसीएम इनके डिनोमिनेटर सेम है वो 12 आ जाएगा, ऊपर वालों को बेटा ऐड कर लेंगे, सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास 34 पाई बाय 12 बन गया और इधर भी ये बन गया। अब बेटा आप जब 34 बाय 12 आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, कैसे, 34 को बेटा आप 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास एंगल जो बनेगा वो 510 डिग्री का बनेगा। अब कोस 510 लेना है तो बेटा ये आपके पास आएगी, और को साइन 510 लेना है तो बेटा ये वाली वैल्यू आएगी। अब बेटा बाहर जो 77 है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ कर दें तो ये आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये बन जाएगा। यहाँ पे बेटा स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू लिखें आप, ये वाली वैल्यू लिख ली, इसको बेटा 77 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू होगी, ये इसको ऐसे लिख लिया। अब बेटा इसको 2 पे डिवाइड कर दिए तो ये आ गया, इसको 2 पे डिवाइड कर दिए तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद बेटा तीसरा पार्ट इसका, बल्कि नहीं ये चौथा पार्ट होगा बेटा, यहाँ पे मैं फोर्थ पार्ट जो है वो मेंशन कर दूंगा नोट्स पे, ठीक है बेटा। अब ये है इसका फॉर्मूला कि R1 ओवर R2, अब एंगलों को क्या करना है, हमने दरमियान में माइनस करना है बेटा। हमने R1 की वैल्यू 7 और R2 की वैल्यू क्या लगाई, 11। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ सवाल में कि R1 की वैल्यू 7 है और R2 की वैल्यू कितनी बेटा, 11 है, ठीक है बेटा। अब हम वापस चलते हैं अपने सवाल पे।
अच्छा, उसके बाद एंगल जो है वो 23 पाई/12 और -11 पाई/12, इसी तरह यहाँ पे भी आपने कर लेना है। अब बेटा डिनोमिनेटर सेम है, उनको लिखा और ऊपर वालों को माइनस कर दिया। इधर भी आपने ऐसा किया, 23 पाई में से 11 माइनस किया तो बेटा 12 पाई/12 आ गया, और इधर भी बेटा किया तो 12 पाई/12। ये बेटा 12 से क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। यहाँ पे पाई आ गया, कोस पाई प्लस एयोटा साइन पाई। बेटा कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू बेटा 0 होती है। ये बेटा वैसे खत्म हो गया है, और बेटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/11 आ जाएगा। इसके साथ करेंगे तो बेटा आपके पास कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा, तो हम उस जीरो को लिख सकते हैं +0 अयोटा। उसके बाद बेटा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको बेटा इसके अंदर हम प्रूफ हैं, तो अभी बेटा हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो बेटा वो प्रूफ्स हैं, तो इनको जरा ध्यान से करना है बेटा। आर्गूमेंट Z1 Z2 वो बराबर है आर्गूमेंट Z1 और Z2 के। ये बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आर्गूमेंट Z1 और Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। बेटा हम पहला प्रूफ करते हैं, ध्यान से आपने इसको समझना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम सपोज कर लेते हैं कि Z1 के लिए हमारे पास जो वो पोलर फॉर्म क्या होगी, R1 कोज एंगल 1 प्लस एयोटा साइन एंगल 1, ठीक है बेटा। इसी तरह Z2 के लिए हमारे पास क्या होगी, ये थोड़ा सा मैंने जरा इसको पीछे करके लिखूंगा नोट्स में, ठीक है, ताकि ये दोनों एक जैसे लगे। अच्छा, Z2 है इज इक्वल टू R2 और कोज एंगल 2 प्लस एयोटा साइन एंगल 2, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपको पता है कि R1 और R2 क्या है, ये लेंथ है जिनको हम जिनको हम मॉडुलस बोलते हैं, और एंगल 1 और एंगल 2 क्या है बेटा, एंगल्स है जिनको हम आर्गूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। वो R1 जो है वो Z1 का है और R2 किसका है बेटा, जो है वो Z2 का। इसी तरह एंगल 1 जो है वो Z1 का एंगल है, ठीक है, और एंगल 2 वो किसके एंगल है बेटा, Z2 के हैं, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, वो हमारे पास क्या है, आर्गूमेंट Z1 Z2। तो पहले हम जो है ना वो Z1 और Z2 लिखते हैं। Z1 Z2 किया बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये बेटा Z1 की वैल्यू लिख दी और ये किसकी लिख दी है, Z2 की लिख दी है। अब बेटा आपने यहाँ पे जो ना एक ये फॉर्मूला है, इसका आपने यूज करना है। अगर हमारे पास cos A प्लस अयोटा साइन A cos B अयोटा साइन B हो, तो बेटा हम उसके अंदर जो ये एंगल्स होते हैं ना उनको हम ऐड कर लेते हैं, A प्लस बी कर लेते हैं और यहाँ पे भी A प्लस बी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें क्या किया मैंने, R1 और R2 को मैंने वैसे बाहर लिख दिया। अब अंदर वाले एंगलों को क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपने कर लेना, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 आपने कर लेना, A प्लस बी और A प्लस बी ही अंदर जो है ना वो आ जाएगा। अच्छा, अब आपको पता है ये वाला भी जो Z1 Z2 ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना, नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। ये भी तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अच्छा, इसके अंदर जो बेटा अब हमारे पास मोड होगा वो क्या है, देखिए R1 R2 मोड बन गया, और उसके अंदर जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है ना, यहाँ पे आर्गूमेंट हमारे पास क्या थे, यहाँ पे आर्गूमेंट एंगल 1 था, यहाँ पे आर्गूमेंट हमारे पास क्या था, एंगल 2 था। यहाँ पे जो हमारे पास आर्गूमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बन रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मॉडुलस हमारे पास R1 R2 है, आर्गूमेंट एंगल 1 प्लस एंगल 2 है। तो बेटा अगर मैं अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ना आर्गूमेंट Z1 Z2। अब मैं क्या करता हूँ, आर्गूमेंट Z1 Z2 लिखता हूँ, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, ऐसे ना, क्योंकि देखिए ना ये हमारे पास Z1 Z2 है, तो अगर मैंने इसका आर्गूमेंट लिखना हो तो वो क्या लिखूंगा, ये इसका आर्गूमेंट ही है ना। मैंने आर्गूमेंट Z1 Z2 लिखा तो उसका आर्गूमेंट किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के, ठीक है। लेकिन आगे मैंने क्या लिखा है, बट वी डिफाइन आर्गूमेंट। अब हमें पता है Z1 का आर्गूमेंट क्या था, एंगल 1 था, Z2 का आर्गूमेंट क्या था, एंगल 2 था। बेटा अब इस एंगल 1 की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ ना, एंगल 1 की जगह पे, ये एंगल 1 किसके बराबर है, आर्गूमेंट Z1, इसकी जगह पे मैंने आर्गूमेंट Z1 लिख दिया, और ये एंगल 2 है, एंगल 2 किसके बराबर है, आर्गूमेंट Z2 के, तो इस एंगल 2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, आर्गूमेंट जो है वो Z2 लिख दिया। तो ये ले बेटा प्रूफ हो गया है कि आर्गूमेंट Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। इसी तरह बेटा अब हमने सेकंड पार्ट प्रूव करना है। पहले आपने Z1 सपोज कर लेना है, Z2 सपोज कर लेना है, फिर आपने कह लेना है कि R1 जो है वो R2 जो है वो लेंस है, मॉडुलस है, और एंगल 1 और एंगल 2 जो है हमारे पास आर्गूमेंट्स है, ठीक है बेटा। एंगल आर्गूमेंट ये जो है वो Z1 का आर्गूमेंट है, ये Z2 का आर्गूमेंट है। फिर हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पहले अंदर जो है वो Z1 ओवर Z2 बेटा करते हैं। ये बेटा Z1 की वैल्यू लिख दी, ये Z2 की लिख दी। बेटा फिर हमने उसी प्रॉपर्टी का अब जो है ना वो यूज करना है बेटा, इसी जो है ना वो हमने प्रॉपर्टी का, अगर यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है वो
जो अगर ये डिवाइड में हो रहे हैं, ये ऊपर हो रहा हो, ये नीचे डिवाइड हो रहा हो, ठीक है बेटा, तो ये जो अंदर है ना ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे ये मैं ना मेंशन कर दूंगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एंगल 1 माइनस एंगल 2 कर लेना, और इधर भी एंगल 1 माइनस एंगल 2 कर लेना है, ठीक है बेटा। अब ये जो हमारे पास नया जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, वो भी हमारे पास जो है वो अगर बेशक फ्रैक्शन फॉर्म में है, ऊपर भी हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स है, तो वो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इसके अंदर बेटा जो मोड है हमारे पास R1 ओवर R2 है, ये देखें R1 ओवर R2, और जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो एंगल 1 और एंगल 2 है ना बेटा। अब हम लिख सकते हैं ना फिर कि आर्गूमेंट Z1 और Z2 वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा, वो एंगल 1 और माइनस एंगल 2 के, ठीक है। लेकिन हमने क्या डिफाइन किया हुआ है कि एंगल 1 जो है वो आर्गूमेंट Z1 के इक्वल है, और एंगल 2 है वो आर्गूमेंट जो है वो आर्गूमेंट Z2 के इक्वल है, ठीक है, एंगल 2। अब देखें इस एंगल 1 की जगह पे बेटा आपने ये एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है, ये आ गया। इस एंगल 2 की जगह पे बेटा ये आर्गूमेंट Z2 की वैल्यू लगा दी, दरमियान में माइनस आ गया, तो ये देखें बेटा प्रूव हो गया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। Z1 आपको जो है वो 6 कोस 150 प्लस एयोटा साइन 150, और Z2 बेटा 3 कोस 30 डिग्री प्लस एयोटा साइन 30 डिग्री दिया। बेटा आपने इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इन x प्लस एयोटा वाई, यहाँ पे बेटा x भी आना है, x प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ मैं क्वेश्चन को ठीक कर दूंगा, तो हमने x प्लस एयोटा फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। देखो हमें गिवन क्या है बेटा, ये दोनों हमें Z1 और Z2 पोलर फॉर्म में दिए गए हैं। फाइंड हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। देखें सवाल में दिया गया कि आपने Z1 ओवर Z2 करना है, ठीक है बेटा। तो Z1 और Z2 लिखा, अब आपको पता है R1 ओवर R2, ठीक है। तो R1 R2 को हमें पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं तो वो ये वाला बन जाता है। अभी हम प्रूव पीछे करके भी आए ना कि जब हम डिवाइड करते हैं तो कोस एंगल 1 माइनस एंगल 2 प्लस अयोटा साइन एंगल 1 माइनस एंगल 2 की फॉर्म में बन जाता है। तो ये समझ ले फॉर्मूला एक तरह का हमारे पास बन गया है। एंगल 1 कितना है बेटा 150 डिग्री है, और एंगल 2 कितना है 30 डिग्री। इधर भी माइनस किया, इधर भी माइनस किया बेटा। और R1 हमारे पास कितना देखें, R1 6 है, और R2 कितना है 3 है बेटा, वो भी साथ में हमने लिख दिया 6/3। 6/3 बेटा 2 आ गया, इनको माइनस किया बेटा 120, इनको माइनस किया तो 120। बेटा कोस 120 आपने कैलकुलेटर से लिया तो -1/2 आ गया, साइन 120 डिग्री लिया तो स्क्वायर रूट 3/2 आ गया। अब बेटा आपने क्या करना है, ये वाला जो है आपके पास -1 के इक्वल आ गया, और ये वाला बेटा सॉरी -1 के इक्वल कैसे आ गया बेटा, आपने क्या किया है यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर चला गया बेटा, यहाँ से -1 बच गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 अयोटा बच गया। ये बेटा 2 से कट जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसको, ये Z1 की आपको वैल्यू दी गई बेटा, ये आपको Z2 की वैल्यू दी गई, और इसको भी आपने किस तरह रिप्रेजेंट करना है, x प्लस एयोटा फॉर्म में, मतलब कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपने लिखना है। तो बेटा ये आपने गिवन लिखा, फाइंड क्या करना है, Z1 डॉट Z2 करना है। अब Z1 डॉट क्या आएगा, R1 डॉट R2 कोस, यहाँ पे बेटा अब एंगल्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर डिवाइड हो रहे हो तो एंगल माइनस होते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एंगल क्या होते हैं बेटा, प्लस होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। R1 की वैल्यू बेटा क्या है 2 है, यहाँ से देख के लिख ली। R2 की वैल्यू बेटा 5 है, वो यहाँ से लेके लिख ली। एंगल 1 हमारे पास 60 है, और एंगल 2 बेटा कितना है 90 है। एंगल 1 एंगल 2 की है, यहाँ भी एंगल 1 एंगल 2 की है बेटा, इनको ऐड किया 150 डिग्री आ गया, इनको भी ऐड किया 150 डिग्री आ गया, तो इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो 10 आ गया। ये बेटा 10 एज इट इज आ गया। अब आपने कैलकुलेटर पे कोस 150 डिग्री लिखना है, तो बेटा आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। साइन 150 डिग्री लिखना है तो 1/2 आ जाएगी। अब बेटा ये 2 जो है इसको आपने बाहर कॉमन ले लेना है, और अंदर वालों को आपने वैसे लिख लेना है। यहाँ पे माइनस के रूट 3 बचेगा, और यहाँ पे प्लस 1 अयोटा बचेगा। 1 लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब इस 5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और बेटा इस 5 को इस अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसका हमने मोड भी फाइंड करना है और आर्गूमेंट भी फाइंड करना है। जी हमें दिया गया है -2 अयोटा। बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेटा हमने लिखा। अब इसको जी के इक्वल पहले हमने लिखा, इसका रियल पार्ट बेटा -2 है, और इमेजिनरी पार्ट भी कितना है -2 अयोटा के साथ। आपको पता है जो भी वो हमारे पास वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, इमेजिनरी पार्ट होती है, और यहाँ पे उसके साथ माइनस आ रहा है तो माइनस का भी आपने ख्याल रखना है। अब बेटा हमने मोड फाइंड करना है, मॉडुलस, बेटा वो हमने उसका फॉर्मूला लिखा, इसके अंदर Z1 की वैल्यू x की वैल्यू सॉरी लिखी बेटा, और y की वैल्यू लिखी बेटा। उनका स्केयर लिया, आपको पता है नेगेटिव नंबर का स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसका स्केयर रूट लिया बेटा 8 आ गया। 8 को हम लिख सकते हैं ना 4 मल्टीप्लाई बाय 2, इन दोनों का बेटा स्केयर रूट अलग अलग किया। 4 का स्केयर रूट बेटा 2 आ गया, और स्केयर रूट 2 2 आ गया।
उसके बाद बेटा आर्गूमेंट जी जो ना हमने फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है वाई ओवर एक्स होता है। वाई भी हमारा बेटा -2 है और एक्स भी कितना है -2, -2/2 बेटा 1 आएगा, और tan इनवर्स बेटा 1 करेंगे तो π/4 आएगा। अब बेटा गौर करें फिर, हमारे पास पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं, जब दोनों नेगेटिव आ जाएं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ना, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या ऐड करेंगे बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम पाई ऐड करेंगे। तो हम π/4 में कितना ऐड करेंगे बेटा, पाई ऐड करेंगे। मैं आपको ये पहले बात समझा चुका हूँ, इसे जो है ना वो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर बेटा, तो होपफुली आपको समझ आएगी होगी कि हमने पाई क्यों ऐड करना है। अब बेटा पाई ऐड किया, इसके बाद इसका एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, इनका डिनोमिनेटर बेटा 1 है इसका, और इसका 4 है, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। अब बेटा इस 4 को इस पाई के साथ मल्टीप्लाई करके 4 पाई आ गया, इसके नीचे तो ऑलरेडी 4 था, ऊपर वाले को वैसे लिख लिया, ये 5π/4 हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, राइट द इक्वेशन। आपने बेटा इसकी इक्वेशन लिखनी है, आर्गूमेंट जी बार -2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 2π/3 इन कार्टेशियन फॉर्म। बेटा हमने इसको x प्लस अयोटा फॉर्म के अंदर जो है उसकी इक्वेशन लिखनी है। आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या गिवन दिया गया बेटा, देखें गिवन में हमें एक तो जी बार भी चाहिए, ठीक है, जी बार भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जी हमारे पास है x प्लस अयोटा वाई, और जी आपको पता है बार क्या जो ना वो इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमें गिवन दिया गया मैंने वो लिखा। उसके बाद बेटा ये इस जी बार की वैल्यू मैंने पुट कर दी है, ये वाली वैल्यू ना x माइनस अयोटा वाई वो यहाँ पे पुट कर दी है। ये -2 वैसे आ गया, अयोटा भी वैसे आ गया, ये वैसे आ गया, और बाहर क्योंकि आर्गूमेंट चल रहा है वो आर्गूमेंट लिखा। अब बेटा देखें, ये जो मैंने रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दिया, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख दिया ना, अयोटा और ये -y अयोटा रीअरेंज कर दी ना टर्म्स। उसके बाद इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, और इसको बेटा एक ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। इनमें दोनों में से जो ना वो अयोटा मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ पे y आ जाएगा। अच्छा उसके बाद बेटा इसका आपने क्या लेना है, क्योंकि बाहर क्या लिखा हुआ, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x, और y आपको पता है इमेजिनरी पार्ट होता है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, वो ऊपर लिखा, और नीचे बेटा रियल पार्ट लिख दिया, और वो किसके इक्वल आ गया, 2π/3 के आ गया, ठीक है बेटा। उसके बाद ये tan बेटा इधर इन्वर्स हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, tan का इन्वर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ इक्वल के आएगा, ठीक है बेटा। अब आपने इसको एज इट इज लिख लेना है, और tan 2π/3 आप बेटा कैलकुलेटर पे जो ना अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो -√3 आएगा। उसके बाद बेटा ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस -√3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, इसके साथ करेंगे तो ये वाली, ये माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएंगे, ये भी अपने ख्याल करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला नेगेटिव जो है हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो y उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला इधर आके पॉजिटिव हो गया, और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो ये बेटा हमारे पास y की जो है ना वो इक्वेशन आ गई है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आपने जो है वो ये वाली बेटा इक्वेशन शो करनी है कि ये x² प्लस y² -4xy -4x प्लस 2y -5 के इक्वल है बेटा, इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन बेटा हमने इसको हमने जो ना वो इस फॉर्म को सोल्व करके हमने ये वाली इक्वेशन बनानी है, ठीक है बेटा। इसके दो मेथड है यहाँ पे करने के, इसको बेटा लाजमी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग के लिए, तो इसको बेटा अभी देखते हैं। सबसे पहले बेटा आपको जो गिवन है उसको हमने लिखा, ठीक है। उसके बाद बेटा हमें चाहिए जी बार, तो मैंने जी की वैल्यू हमारे पास है x प्लस अयोटा वाई, और बेटा जी बार लिए तो x माइनस अयोटा वाई आ गया, ठीक है बेटा। अब देखें ज़रा, सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया है, हमें पता है कि आर्गूमेंट z1 ओवर z2 किसके इक्वल होते हैं, आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 के, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं ना बेटा, हम इससे पहले प्रूफ ये कर चुके हैं। तो अब हमने क्या किया बेटा, वो हमने क्या कर दिया, इसको 9π/4 के इक्वल रख दिया, ठीक है बेटा। देखें हमने एक्चुअली में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बेटा, हमने एक्चुअली में यहाँ पे किया क्या है, मैं आपको एक बार बताता हूँ जी बेटा। देखें ये ऊपर वाली जो आपकी वैल्यू ना बेटा, ये वाली आपकी जो वैल्यू है, ये आपको पता है ये आपके पास z1 के इक्वल होगी, तो ये वाली नीचे वाली जो वैल्यू है बेटा z2 के इक्वल है। देखें ज़रा यहाँ पे हैं, आर्गूमेंट z1 माइनस आर्गूमेंट z2 इज इक्वल टू 9π/4 है। अब इस z1 की बेटा वैल्यू ये ना ऊपर वाली जो z बार -1 प्लस 2 अयोटा लिखा, और बेटा इस z2 की जगह पर नीचे वाली वैल्यू z बार +1 -2 अयोटा लिखा, और 9π/4 की रख दिया। अब बेटा उसके बाद z बार की वैल्यू लगाई x माइनस अयोटा, और इधर भी z बार की वैल्यू लगाई x माइनस अयोटा। उसके बाद बेटा क्या किया, ये जो रियल पार्ट थे उनको अलग कर दिया है,
और अयोटा वाले पार्ट्स को अलग कर दिया है। इधर भी बेटा रियल पार्ट्स को अलग कर दिया और अयोटा वाले पार्ट्स को बेटा अलग कर दिया है। ठीक है, 9π/4 यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, किया क्या है, रीअरेंज द टर्म्स किया है। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या किया है कि हमने जो है वो इमेजिनरी और रियल पार्ट्स को जो है वो मतलब कि सेपरेट कर दिया। इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, इन दोनों में से बेटा अयोटा कॉमन लिया तो 2 - y आ गया। इसको बेटा x+1 लिख लिया और बेटा इन दोनों में से अयोटा कॉमन लिया तो -2 और -y आ गया। ठीक है बेटा, उसके बाद क्योंकि ये आर्गूमेंट है ना, तो आर्गूमेंट इसका भी लिया तो y/x आ जाएगा। ये हमारे पास y है ना बेटा, ये y है तो 2 - y आ गया, नीचे क्या आ गया बेटा, x आ गया। ठीक है, आपने भूलना नहीं है कि आर्गूमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स क्या होता है, y/ बेटा थोड़ा रफली लिखा जाएगा, जरा बियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो y/x होता है tan इनवर्स का ना फॉर्मूला, tan एंगल के इक्वल होता है जो आर्गूमेंट। तो हमारे पास यहाँ y क्या है बेटा, ये वाला है, और x यहाँ पे ये वाला है। इसी तरह इस पे अप्लाई किया, ये y है बेटा ऊपर लिख दिया, ये x है ये बेटा कहाँ पे लिख दिया, नीचे लिख दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद इसको 9π/4 के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है बेटा, उसके बाद देखें अब आपने एक जो है ना वो फॉर्मूला यूज़ करना, आगे हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फॉर्मूला भी जो है ना वो बेटा पढ़ेंगे। अभी आप उसको जो है ना वो नोट कर लें। तो यहाँ से बेटा जो है ना वो आगे मैंने 2 मेथड इसलिए किए क्योंकि जोन सा आपको मेथड पसंद होगा वो आप कर लीजिएगा। देखें फॉर्मूला क्या है, अगर tan इनवर्स ए हो, ये आपका ए है बेटा, ये आपको समझ लेना, आपने ए है, ये आपके पास बी है। tan इनवर्स ए हो, tan इनवर्स बी हो तो बेटा a - b और 1 + ab कर लेना। देखें तो a को मैंने इसके इक्वल रख लिया इसको, और b को मैंने इसके इक्वल रख लिया। अब बेटा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, क्या है, tan इनवर्स लिखा, a - b, ये a की वैल्यू लिखी बेटा, ये b की वैल्यू लिखी। उसके बाद नीचे क्या है, 1 लिखा, a और b बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और 9π/4 आ गया। उसके बाद बेटा क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है ना, आपको एलसीएम यहाँ पे लेना आता है। क्या आएगा बेटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x - y और x+1, सॉरी x - 1 और x+1 बेटा आ गया। अब इसको अंदर रखेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, x - 1 से कट जाएगा, ये बेटा x+1 इसके साथ ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको x - 1 और x+1 को अंदर रखेंगे, इस x+1 से बेटा डिवाइड करेंगे, x+1 और x+1 बेटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ये x - 1 बेटा इस ऊपर वाले के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और दरमियान में माइनस है तो वो माइनस एज इट इज आएगा। इसी तरह बेटा ये नीचे वाले जो हैं, इन दोनों इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे बेटा 1 है, ये बेटा इसका और 1 का जो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों वैसे आ जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो ये वाला बेटा इसके साथ ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा, और इसके नीचे जो ये दोनों ही हैं, इसलिए इसके नीचे वालों को तो कुछ नहीं करना, इसके ऊपर वाले हमने एज इट इज लिख लेने हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद 9π/4 आपने लिख लेना है। उसके बाद देखें बेटा ये वाला जो है, ये और ये वाला, ये दोनों सेम है, x - 1 और x+1 ये कट जाएंगे, इसका ऊपर वाला आ जाएगा और इसका ये वाला आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, इनको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस x को 2 के साथ किया तो 2x, इस x को -y के साथ किया तो हमारे पास -xy, 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गए बेटा, और 1 को y के साथ किया तो -y आएगा। इसके बाद बेटा माइनस है, अभी माइनस वैसे रहने दिया, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते। इसको किया तो -2x, इसको उसके साथ किया तो -xy, इसको उसके साथ किया तो माइनस माइनस बेटा प्लस, और 1 को 2 के साथ किया तो 2 आ गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और बेटा प्लस y आ गया। ठीक है, नीचे भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना, इस x को x के साथ किया तो x², x को 1 के साथ किया तो x, -1 को x के साथ किया तो -x, -1 को 1 के साथ किया तो -1 आ गया। इसी तरह बेटा इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 को -2 के साथ किया तो -4, -2 को -y के साथ किया तो -2y, -y और -y बेटा +2y, और -y और -y बेटा प्लस का y² आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा इसके बाहर माइनस है ना, तो आपने क्या करना है, इन सब के साइन चेंज कर दें। देखो ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। बेटा देखिए अब ये xy के साथ कट जाएगा प्लस माइनस, ये प्लस का 2 इस प्लस के 2 के साथ -2 के साथ कट जाएगा बेटा, और नीचे भी ये बेटा प्लस का x माइनस के x के साथ, और माइनस का 2y प्लस के 2y के साथ बेटा कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा, अच्छा शुरू में tan इनवर्स चलता जा रहा है, यहाँ से बेटा देखिए ये 2x और ये 2x 4x हो गए, ये बेटा -y और ये -y और ये -y बेटा कितने हो गए, माइनस के 2y। नीचे देखें ये -1 और -4 कितना हो गया, -5, ये x² बेटा बचा, और यहाँ से ये y² बचा। ठीक है, उसको लिख लिया और 9π/4 लिख लिया बेटा। ये tan इनवर्स बेटा इधर से जाएगा तो 9π/4 आ जाएगा। अब बेटा इसका आपने tan इनवर्स लेना है तो वो 1 आएगा। आप कैलकुलेटर से जो है वो पहले 9π/4, 9 × 180 डिग्री, इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे बेटा,
तो वो जो आंसर आएगा उसका बेटा आप 10 जो है वो ले लेंगे, तो वो आपके पास 1 आएगा। ये बेटा इधर डिवाइड हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, इन दोनों को उठा के इधर ले आए, ये एक्स स्क्वायर वैसे आ गया, ये वाई स्क्वायर वैसे आ गया, ये बेटा इधर से उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ये उधर इधर से उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये बेटा -5 ऐसे रहेगा इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया है, ये वाली इक्वेशन जो है हमने प्रूव कर दी है। फर्स्ट मेथड था बेटा। इसका सेकंड मेथड क्या है, अगर आप वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले आपने इस जी मोड की जो ना हमारे पास जी बार की वैल्यू है वो यहाँ पे लगा देनी है, यहाँ पे भी लगा दी और यहाँ पे भी लगा दी, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, रीअरेंज कर लेना है, रियल को रियल के साथ लिख लेना और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेना है। नीचे भी आपने रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। अब क्या आपने कर देना है, इनको ब्रैकेट्स में कर देना है। ये x-1 रियल आ गया, इन दोनों में से बेटा एयोटा कॉमन लेके 2 - y आ गया। इसी तरह इसको भी ब्रैकेट में कर देना, इन दोनों में से बेटा आपने माइनस भी कॉमन ले लिया और एयोटा भी कॉमन ले लिया, तो आपके पास 2 + y बच गया। अब बेटा इसका आपने जो है ना वो कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। इसका देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका प्लस, एयोटा वाले का साइन चेंज होता है ना, इसका प्लस लगा के आपने ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ के तो मैंने ऐसे लिख दिया, नीचे वाले को देखो ये a -b और a + b, तो ये देखें a का स्केयर आ गया और माइनस बेटा b का स्केयर आ गया, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखें कैसे मल्टीप्लाई करना है, इस x-1 को पहले इसके साथ, फिर इस x-1 को इसके साथ, फिर इसको बेटा इसके साथ और इसको बेटा फिर इसके साथ, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और नीचे बेटा आपने इसका फॉर्मूला खोल लेना है, a + b का स्केयर, वो ये मैंने खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका भी फॉर्मूला खोल देना है, a + b का, और साथ में बाहर आपने एयोटा स्केयर लिख देना है, ठीक है। एयोटा स्केयर इन सबके साथ मल्टीप्लाई भी होगा, सही हो गया ना बेटा, सबके साथ जो ना वो मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये बात का आपने ख्याल कर लेना है। उसके बाद बेटा ऊपर जो है, अब ऊपर अब मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इस x को x के साथ किया तो x के, इस x को 1 के साथ किया तो क्या हमारे पास आएगा। अच्छा ऐसे नहीं किया क्योंकि ये देखें x-1 है और x+1 है, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट उस पर फॉर्मूला लगा दिया। तो आपको पता है a + b हो और a - b हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², तो x का स्केयर और 1 का स्केयर बेटा 1 ही होता है। इसके बाद इन दोनों को करना है, ये 2 को x के साथ किया तो 2x आ गया, x को बेटा y के साथ किया तो xy आ गया, माइनस को 2 के साथ किया तो -2 आ गया, -1 को y के साथ किया तो -y आ गया, बाहर बेटा एयोटा वैसे का वैसे आ गया। इसी तरह बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को देखें, 2 को x के साथ करेंगे तो 2x, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2, -y को x के साथ करेंगे तो xy, और बेटा y को -y को 1 के साथ करेंगे तो -y, बाहर एयोटा आ जाएगा। बेटा देखिए ये भी प्लस में और ये भी माइनस में है, तो a स्केयर और 2 का स्केयर बेटा 4 आ गया, और y का स्केयर बेटा y स्केयर आ गया, साथ में एयोटा का स्केयर एयोटा स्केयर आ गया, ठीक है। नीचे वही मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो नीचे ये -1 है ना, ये बेटा एज इट इज आपके पास रहेगा, लेकिन ये जो -1 है बेटा इस सबके साथ है ना, तो ये माइनस इस वाले माइनस को बेटा प्लस कर देगा, ठीक है, ये प्लस आ जाएगा। अच्छा ऊपर देखें, ऊपर ये हमने कर चुके हैं। अच्छा उसके बाद इस स्टेप पे आते हैं। अब देखें बेटा ये वाले हमारे पास एयोटा वाले ना, हम इनको एक ब्रैकेट में कर देते, इस सारे को यहाँ तक लिखा और इस सारे को एक ब्रैकेट में कर दिया, और बाहर क्या लिख दिया एयोटा, और साथ में यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लगा दी -1। नीचे वालों को बेटा आपने कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख लेना है। अब देखें आपके पास कटिंग होगी इसके अंदर, ये प्लस का और ये बेटा माइनस का ये कट हो गए, और 2 प्लस का और 2 माइनस का वो कट हो गए, ठीक है बेटा। अब जो जो बचता है वो लिखते हैं, ये बच गया -1 बच गया, ये बेटा 2x आपके पास बच गए, 2x बचे कि नहीं, ये भी कट हो गए, ये बच गए बेटा 2x, ये कितने हो गए 2 2 जार 4x, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ये वाला जो -4 है ये भी मैंने इधर लिख दिया, और ये y स्क्वायर भी मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। ये वाला 2x और ये वाला बेटा 2x कितना हो गया 4x, ठीक है। और उसके बाद ये -y और ये -y -2y, और बाहर बेटा क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। नीचे बेटा कुछ नहीं करना, नीचे वालों को आपने एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ये वाला जो है आपके पास ये -1 और -4 इसको -5 कर देना, और कुछ नहीं स्टेप में करना। अच्छा अब उसके बाद बेटा आपने क्या करना, उस इसके बाद आपने इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग करना है। ये आपके पास इतनी जो है वो बेटा एक वैल्यू यहाँ तक और यहाँ तक एक वैल्यू, ये आपके पास आपको पता रियल पार्ट है, ये आपके पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो रियल पार्ट का आपने डिनोमिनेटर अलग कर देना और इमेजिनरी पार्ट का डिनोमिनेटर आपने अलग कर देना है, ठीक है। और
उसके बाद बेटा अब आपने क्या करना है, ये आपके पास x आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। तो अब आपने ये बाहर आर्गुमेंट चल रहा है ना, अब आपने क्या करना है, tan इनवर्स। tan इनवर्स कैसे करना है बेटा, आपने इस y को ऊपर लिखना है और इस x को कहाँ पे लिखना है, नीचे। तो ये डबल फ्रैक्शन बन गई, ये मेन फ्रैक्शन है, ऊपर भी एक फ्रैक्शन है और नीचे भी। ये बेटा इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। और ये 4 माइनस 2y और नीचे ये एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस वाई, सॉरी एक्स स्क्र माइनस 5 प्लस वाई स्क्र, ये बेटा आ जाएगा। ये tan का इनवर्स बेटा इधर आके जो है वो tan हो जाएगा, 9π/4। tan 9π/4 करेंगे वो बेटा 1 आएगा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा बेटा। इन दोनों को उठा के हम जो है ना वो दूसरी साइड पे ले आएंगे, इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ये बेटा इधर आके नेगेटिव का 4x हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो गया। उसके बाद बेटा हमने इसको रीअरेंज कर लिया ज़रा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 2y और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा जो है वो देखें पीछे भी यही आंसर था बेटा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों मेथड से बेटा आपको जो सा मेथड इजी लगता है वो आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर z हमें जो है वो x प्लस एयोटा y के दिया गया है। आर्गूमेंट z माइनस z2 जो है वो माइनस 3 एयोटा, ये इसके बराबर दिया। और फिर आर्गूमेंट माइनस आर्गूमेंट जी प्लस 2 प्लस 3 एयोटा इज इक्वल टू 2 पाई के। ये बेटा हमें एक जो ना वो एक इक्वेशन बना के दी गई है और हमने ये शो करना है कि 2y प्लस 3x के जो ना वो इक्वल आता है, ठीक है बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा, आपने इसको लाजमी करना है, ठीक है। इससे पिछला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले बेटा आप जो ना वो जी क्या हमें पता है, एक्स प्लस एयोटा वाई। तो इस जी की जगह बेटा ये वाली वैल्यू पुट कर इस एक्सप्रेशन पूरे को आपने लिख लेना यहाँ पे पहले। तो इस जी की जगह बेटा आपने एक्स प्लस एयोटा और इस जी की भी जगह आपने क्या लगा देना है, एक्स प्लस एयोटा। अब बेटा रियल को रियल के साथ लिख लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेना है। इधर भी बेटा रियल को रियल के साथ लिख लेना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेना है, एयोटा वाले को, ठीक है बेटा। इसको अब आपने क्या करना है, एक ब्रैकेट में कर लेना है, इन दोनों में से एयोटा कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से y माइनस 3 बच जाएगा। इसको भी बेटा एक ब्रैकेट में कर लेना है, इन दोनों में से एयोटा कॉमन लेना है, तो y प्लस 3 बच जाएगा। अब बेटा ये आपके पास जो है इस पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, ये आपका जो है वो y ऊपर आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स y ओवर x ना बेटा। तो y आपका ये है एयोटा के साथ वाला, तो y माइनस 3 और ये आपका x नीचे आ गया। इसी तरह इस पे भी अप्लाई किया, y प्लस 3 और नीचे आपका x प्लस 2 आ गया बेटा। फिर मैंने वही फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स a हो माइनस tan इनवर्स b हो, तो tan इनवर्स a माइनस b प्लस ए बी, ठीक है। तो ए हमारा ये है और ए बी हमारा क्या है बेटा, ये है। तो बेटा फॉर्मूला लगाया, नीचे भी बेटा ये वैल्यू मैंने लगा के इसको लिख दिया। अब फिर बेटा एलसीएम लेना है, ये दोनों एलसीएम में चले जाएंगे। और ये बेटा इस यहाँ पे अच्छा ये तरीका ये करो, आप जब एलसीएम दोनों डिफरेंट हो ना, तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। एलसीएम जब दोनों डिफरेंट हो वो लिख लेने हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। देखें y माइनस 3 को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और x माइनस 2 को y प्लस 3 के साथ कर देना है, x माइनस 2 को y प्लस 3 के साथ कर देना है। इधर भी बेटा ये दोनों आपके डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और ये वाला बेटा इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। इसके नीचे ये सेम थे बेटा, इसलिए ये जो है वो आपके पास ऊपर वाले एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर वालों को एज इट इज आप लिखना, ये बेटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा क्योंकि डबल फ्रैक्शन है, ठीक है। डबल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। ऊपर वाला लिख लेना है और ये वाला लिख लिया, जो बच गए वो लिख लिए बेटा। अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई सॉरी इसको आपने पहले कैसे किया, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे आई थिंक सो कोई मिस्टेक है, मैं देख लेता हूँ। जी बेटा यहाँ पे ना ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये मैं चेंज कर दूंगा नोट्स पे। एक्स और वाई मल्टीप्लाई होगा बेटा, एक्स वाई होता है, ठीक है। उसके बाद एक्स को 3 के साथ किया तो माइनस 3x, ये यहाँ पे बेटा आपने लिख लेना, ये आपके पास क्या है, एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक लगा लेता हूँ इन दोनों जगह पे। ये मेरे वाला ना नोट्स जब आपको प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, तो वहाँ पे बेटा ये चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा एक्स वाई आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 3 आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो 2y आएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 6 आएगा। इसी तरह बेटा ये माइनस का साइन है वो वैसे लिखा, अभी ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई आएगा, ठीक है। ये भी गलती है और यहाँ भी मिस्टेक है। इसको इसके साथ करेंगे तो 3x आएगा, इसको उसके साथ करेंगे तो माइनस 2y आएगा, इसको उसके साथ करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। नीचे वाला बेटा आपको पता है, नीचे वाले को भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को x के साथ किया तो x के, इसको बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा देंगे। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, ठीक है। a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्केयर और माइनस बी स्केयर। इसी तरह ये भी a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो y स्केयर और माइनस 3 का स्केयर बेटा 9 आ गया, ठीक है। ये बेटा यहाँ भी एक्स वाई है क्योंकि इस एक्स वाई की जगह पे और यहाँ पे भी एक्स वाई है।
ये एक्स वाई, अच्छा ये बाहर माइनस है, इन सबके साइन आपने चेंज कर देने हैं। तो ये वाला बेटा आपके पास एक्स वाई और ये वाला एक्स वाई, ठीक है, ये कट जाएंगे। इसी तरह ये बेटा माइनस का 6 है और यहाँ पे ये वाला प्लस का 6 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर माइनस है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा ना, सबके साइन चेंज आपने कर दिए थे। तो ये बेटा ये भी कट जाएंगे, ठीक है। ये एक्स वाई के साथ कट जाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये गलती है, मैं चेंज कर दूंगा। उसके बाद आपके पास बचा क्या बेटा, ये -3x और -3x कितने हो गए, -6x, और 2y और 2y मिलके बेटा 4y हो गए। नीचे वाला जो है वो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और ये दोनों ऐड हो गए, -13 आ गए, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, यहाँ पे फिर मेरी मिस्टेक है, यहाँ पे -13 आना है, इसको भी मैं नोट्स में चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे इस सवाल में कुछ मिस्टेक्स हैं बेटा। उसके बाद ये वाला ऐसे लिख लिया। अब ये tan इनवर्स बेटा इधर आके जो है वो tan बन जाएगा, tan 2 पाई लेंगे तो वो बेटा 0 आएगा, tan 2 पाई लेंगे तो वो बेटा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब ये वाला इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आपको पता है 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन लिया तो 2y -3x आ जाएगा। तो बेटा जो ये 2 है इधर आके 0/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, और ये माइनस का 3x इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3x है। तो यही देखें क्वेश्चन में हमने क्या प्रूव करना था, 2y = 3x, तो बेटा ये प्रूव हो गया। ओके हो गया बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। बेटा ये हमें दिया गया, ये इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। z - 2 एयोटा और z बार प्लस 2 फॉर z = x प्लस एयोटा। बेटा सबसे पहले हम लोग जो है वो z की वैल्यू लिखते हैं x प्लस एयोटा y है, और z बार की हम लिखते हैं x माइनस एयोटा y। गिवन हमें ये वाला एक्सप्रेशन दिया गया बेटा, यहाँ पे z की वैल्यू लगाते हैं x प्लस एयोटा y और z बार की वैल्यू लगाते हैं x माइनस एयोटा y। बेटा उसके बाद यहाँ पे क्योंकि रियल पार्ट सिर्फ x ही है, इन दोनों में से बेटा एयोटा कॉमन लिए तो y - 2 आ गया। इन दोनों में भी बेटा यहाँ पे भी हमारे पास रियल x ही है, और बल्कि नहीं, रियल हमारे पास है x प्लस 2 है, और जो इमेजिनरी है वो बेटा अकेला हमारे पास y है -y, ठीक है। अब हम क्योंकि ये मोड है ना, ये मोड का साइन है, अब इस पर हम मोड अप्लाई करते हैं। मोड क्या आता है, x का स्केयर और y का स्केयर, फिर x का स्केयर x प्लस 2 x है, और y हमारे पास -y है, तो -y का स्केयर बेटा क्या आएगा, y स्केयर ही आएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्केयर रूट अप्लाई कर देना, इधर भी क्या कर देना है, स्केयर रूट अप्लाई कर देना। यहाँ पे आप ब्रैकेट्स भी लगा लीजिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा ये स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, यहाँ भी स्केयर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा, यहाँ भी मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने इसका फॉर्मूला खोल लेना, ये a माइनस बी का फॉर्मूला है, ये देखें वाई स्केयर प्लस 4 माइनस 4y आ गया। इधर बेटा a प्लस बी का फॉर्मूला खोल लेना, एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्केयर बेटा आ गया। ये सारे बेटा इधर प्लस के हैं, इधर ला के आपने क्या कर देना, सबके साइन क्या कर देने, चेंज कर देने। उसके बाद बेटा ये एक्स स्केयर के साथ कट गया, ये वाई स्केयर के साथ आपके पास कट गया, ये 4 बेटा 4 के साथ कट गया, ये माइनस का 4 और ये माइनस का एक्स ये आ गया बेटा। इन दोनों में से -4 कॉमन लिया बेटा, ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो 0/-4 बेटा वो 0 ही होगा, और बेटा ये जो प्लस का y है इसको हम इधर ला के क्या कर देंगे, माइनस का y, विच इज़ हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके अंदर भी आपको ये वाला जो है वो इक्वेशन को सोल्व करना है, सेम ऐसे ही है। ये भी आपके पास z जो है वो x प्लस एयोटा y है, और z बार आपके पास x माइनस एयोटा y है। अब फिर बेटा हम जो है वो इस z की जगह पर z बार की जगह पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। बाहर 5 है वो 5 लिखा, ये z की वैल्यू, और बाहर जो है वो 5 है वो लिखा, और z बार की वैल्यू। अब बेटा हमने क्या करना है, 5 के साथ इनको पहले मल्टीप्लाई कर देना। 5 के साथ के तो 5x, 5 के साथ के तो 5 अयोटा y आ गया, ये लिख दिया। इधर भी कर दिया 5x आ गया, और -5 अयोटा y आ गया, ये लिख दिया। अब बेटा हमने रीअरेंज कर लेना है, ये जो रियल है 5x और ये 4 है उसको लिख लिया, और ये इमेजिनरी वालों को एक तरफ लिख लिया। इधर इसमें भी बेटा 5x -3 लिख लिया रियल पार्ट्स को, और इमेजिनरी को अलग कर दिया। अब हमने क्या किया, ये रियल को ब्रैकेट में कर दिया, और इमेजिनरी में से एयोटा कॉमन लेके 5y + 1 जो है वो लिख दिया। इनको भी बेटा एक ब्रैकेट में कर दिया, इन दोनों में से बेटा एयोटा कॉमन लेके, और साथ में बेटा ये देखें यहाँ पे जो है वो कोई कुछ भी कॉमन नहीं था, तो हमारे पास ये जो माइनस है ये बेटा मैं अंदर ले गया हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो अपने प्लस लगाना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी प्लस आता है क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस बनाना पड़ेगा, ठीक है, मोड में यहाँ पे प्लस आता है, तो इसलिए ये 2 पहले लिख दिया, और ये -5 मैंने बाद में लिख लिया, और योटा कॉमन ले लिया। अब बेटा क्योंकि इसका मोड है तो मोड खोलते हैं, मोड मैंने अप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद आपने दोनों तरफ क्या लेना है, स्केयर अप्लाई करना है। जब आपको पता है दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करेंगे तो स्केयर रूट के साथ क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, ये वाला अंदर वाला बच जाएगा और इसके अंदर वाला बच जाएगा। अब बेटा इन पे फॉर्मूला खोल लेते हैं, ये आपका a है, ये आपका b है, इस पे बेटा मैंने फॉर्मूला खोला, ये आ गया।
इस पे बेटा फॉर्मूला खोला मैंने, ये आ गया। ये फॉर्मूला खोलना बेटा अब आप लोगों को आता है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको ज़रा डायरेक्टली करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का आपने फॉर्मूला खोल देना है, और यहाँ पे बेटा a माइनस बी का मैंने फॉर्मूला खोल दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा ये 25x जो है वो इसके साथ कट गए, और इधर ये 25x के जो है ना वो जो जो थे, यहाँ पे बेटा आई थिंक सो 25x नहीं आता, यहाँ पे y है, ठीक है। ये मेरी मिस्टेक है, ये भी मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि ये 5y का स्केयर था, तो जो यहाँ पे 25y स्केयर आता है। ये 25x स्केयर बेटा इधर इसके साथ कट होगा, और ये 25y स्केयर जो है वो बेटा 25y स्केयर के साथ कट होगा। उसके बाद यहाँ पे बेटा देखें क्या बचा है, ये 16 जमा 1 17 हो गया बेटा, 40x वैसे आ गया, और 10y बेटा वैसे आ गया। यहाँ पे बेटा देखें 9 जमा 4 बेटा 13 आ गए, और -30x और -20y आ गए, ठीक है बेटा। उसके बाद देखें ये सबरे उठा के बेटा मैं दूसरी तरफ ले आया, इधर ये आके माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। अब बेटा सबसे पहले जो है ना वो हम एक्स वालों कर लेते हैं, ये 40x और ये 30x 70x बेटा। उसके बाद ये 10y और ये बेटा 20y 30y हो गए। 17 में से बेटा 13 को माइनस कर दिया तो 4 आ गए। इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास 35x आ गया, यहाँ से बेटा 15y आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके आ गया, आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का बेटा। उसके बाद इन दोनों में से फिर मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, 5 कॉमन लिया तो बेटा यहाँ से जो है वो 7 बच गया, यहाँ से क्या बच गया बेटा 3 बच। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है, डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ डिटरमाइन द सेट ऑफ पॉइंट्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, जो बेटा इस इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई करें। फिर ये भी सेम वैसे ही है बेटा, आपने क्या करना है जी ले और जी बार आपने लेना है, ठीक है बेटा। अब आपके पास जो गिवन है उसको लिख लेना है, ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। इधर बेटा जी बार की वैल्यू पुट कर देनी है, और इधर जी की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो 3x माइनस 3 बाई एयोटा आ जाएगा बेटा, ये वाला आपने ऐसे लिख लेना है। इस इधर भी बाई बेटा 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x प्लस 3 बाई एयोटा आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपने रियल को जो है वो रियल के साथ लिख लेना है, 3x माइनस 2 रियल हो गया, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेना है। इधर भी बेटा आपके पास रियल जो है वो 3x ही है, ये इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख दिया बेटा। इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया बेटा, इन दोनों में से एयोटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 माइनस 3y आ गया। इधर बेटा आपके पास रियल 3x ही है, इसको ऐसे रहने दिया। इन दोनों में से बेटा एयोटा कॉमन ले लिया, तो 3y प्लस 1 आ गया। बाहर मोड है बेटा, मोड के साइन है, तो हमने मोड अप्लाई कर दिया, ठीक है। मोड का आपको पता है आपके पास होता है एक्स का स्केयर, वाई का स्केयर, एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर, ठीक है बेटा। अब उसके बाद टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, सॉरी स्केयर ऑन बोथ साइड, बेटा हमने दोनों तरफ स्केयर लिया, तो ये उस स्केयर रूट के साथ कट हो जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे आ जाएगा, ये वाला ऐसे। अब बेटा इस पे फॉर्मूला खोल देते हैं, ये आपका a माइनस बी का बेटा फॉर्मूला यहाँ तक खुल गया। इसमें बेटा फॉर्मूला खोल देते हैं, ये a माइनस बी का फॉर्मूला खुल गया। ये 3x स्केयर का बेटा 9x स्केयर आ गया, इस पे फॉर्मूला खोल दिया तो बेटा ये आ गया। ये 9x स्केयर बेटा 9x स्केयर से कट गए, 9y स्केयर 9y स्केयर के साथ कट गए बेटा। यहाँ पे 4 और ये 1 5 हो गया, -12x और -6x आ गया बेटा। यहाँ से 1 प्लस 6y आ गया। उसके बाद बेटा इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आए ये माइनस का 1 तो ये माइनस का 6y। उसके बाद बेटा ये 5 में से 1 किया तो 4 आ गया, ये माइनस के 12x आ गए, और ये माइनस के 6y आ गए। इन सब में से बेटा 4 कॉमन आता है, तो मैंने -4 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे बेटा माइनस का 1 हो जाएगा, ये बाहर माइनस लिया तो ये प्लस का y हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 3y हो जाएगा। ये आपको पता है 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये 0 रह जाएगा। 3x प्लस 3y माइनस 1। अब बेटा हमने जो है वो पॉइंट फाइंड करने हैं, तो हम पहले x को पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम x को पुट करेंगे, तो y की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो x की हम 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, ये माइनस का 1 इधर आगे बेटा प्लस का 1 हो गया, और ये 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है, क्योंकि x हमने 0 पुट किया था ना, तो x का 0 लिखा और 1/3 लिख दिया y की जगह पे। इसी तरह अब आपने x इंटरसेप्ट पुट करना है बेटा, y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, वो हमने पुट किया, तो हमारे पास 3x प्लस 0 माइनस 1 आ गया, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये 0 वैसे खत्म हो गया बेटा, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा हमारे पास x जो है वो 1/3 है, और y हमने 0 पुट किया था, तो y की जगह 0 लिख दिया। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो हमने क्या प्रूव करना है कि z हमारे पास है x प्लस एयोटा y, और w हमारे पास है 1 माइनस एयोटा z ओवर z माइनस एयोटा। शो करना है कि एयोटा 1 इज इक्वल टू 1 अगर हो तो बेटा z जो है वो रियल होता है, ठीक है। करते हैं,
डब्ल्यू हमें गिवन है, ठीक है। पुट क्या करना है, जी की जगह पे एक्स प्लस एयोटा वाई, मैंने इस जी की जगह पे भी पुट कर दिया, इस जी की जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो बाहर माइनस है और एयोटा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इस एक्स को एयोटा के साथ किया तो एयोटा एक्स आ गया, बाहर माइनस है और वो भी ख्याल करना है, और ये एयोटा और एयोटा मिलकर एयोटा का स्केयर हो गया। नीचे वालों को बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों में से एयोटा को क्या कर ले लेना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे बेटा एयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। बेटा इसमें भी जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को मैंने रियल पार्ट के साथ क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, और इमेजिनरी को बाद में लिख लिया, ठीक है बेटा। अब मैंने क्या किया, उसके बाद बेटा कुछ भी नहीं किया, इसको इसका मोड अप्लाई किया हमने, क्योंकि मोड जो है वो मोड अप्लाई करना है ना, मोड हमें मोड डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 है, तो वो हम अब आगे यूज़ करेंगे। तो दोनों तरफ बेटा मैंने मोड अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे हमें पता है कि डब्ल्यू का मोड किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये इधर डिवाइड हो रहा है बेटा, ये मोड में है ना, एक तो ये भी ख्याल करना है, इन दोनों का इकट्ठा मोड था ना बेटा, मैंने दोनों का मोड भी अलग अलग कर दिया। ये इधर डिवाइड हो रहा था, तो इधर आगे बेटा क्या हो जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। अब मोड का क्या मतलब होता है, हमने मोड का क्या ले लेना है बेटा, मॉडुलस का क्या कर देना, फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये अब आपको पता है एक्स का स्केयर आ गया, ये वाई का स्केयर आ गया, ये एक्स का स्केयर आ गया, ये वाई का स्केयर आ गया, माइनस एक्स के साथ में तो माइनस लगा दिया। उसके बाद बेटा दोनों तरफ स्केयर अप्लाई कर दिया, ये स्केयर स्केयर रूट के साथ कट गया, ये अंदर वाली वैल्यूज वैसे की वैसे आ गई। बेटा इसको एक्स स्केयर को वैसे लिख लिया, इस पे ए माइनस बी का आपने फॉर्मूला खोल देना है, ये मैंने ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया, इस पे ए प्लस बी का बेटा फॉर्मूला खोल देना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा। इन सबको उठा के इधर ले आए, सबको उठा के इधर ले आए। ये माइनस का एक्स बेटा प्लस का एक्स इस माइनस के एक्स के साथ कट जाएगा बेटा, ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ये प्लस का वाई स्केयर बेटा इस माइनस के वाई स्केयर के साथ कट जाएगा, और ये बेटा माइनस का 1 प्लस के 1 के साथ, माइनस 2y और माइनस 2y बेटा क्या आ जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल टू 0, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, और y क्या इज इक्वल टू आएगा 0 के। अब रियल नंबर आपको पता है जो हमें क्या है, x प्लस एयोटा वाई की फॉर्म में इक्वल होता है ना, कम्प्लेक्स नंबर बेटा, तो वाई की जगह पे 0 पुट किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा 0, तो z इज इक्वल टू किसके आ गए, x के, तो x आपको पता है कम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या होता है, रियल होता है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर z का, देखें क्वेश्चन में, कि अगर z का जो मोड लें, ठीक है, मॉडुलस लें, वो 1 के इक्वल रखें, तो वो हमारे पास जी क्या आता है, रियल आता है। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी बेटा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर z1 और z2 है डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो z मोड 2 जो है वो 1 के इक्वल हो, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये बड़ा आसान है क्वेश्चन बेटा, ज़रा ध्यान से समझिएगा, है बड़ा आसान, लेकिन थोड़ा सा जो ना आपने ध्यान से समझना है। ये हमें दिया गया z2 मोड 1 के, और ये हमने फाइंड करना है। अब देखें क्या करना है बेटा, आपने जो फाइंड करना है उसको मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे बेटा z1 का मोड है ना, z1 का मोड, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है z2 के मोड के साथ, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब z2 मोड के साथ डिवाइड भी कर देना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है, ये मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया बेटा। अब देखें उसके बाद क्या करना है, ऊपर तो आप ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को बेटा आपने एज इट इज रखना है। ये जो z2 मोड है ना, इसको 1 के साथ किया तो z2 मोड अंदर हो गया, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो z1 z2 और ये z2 का मोड आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करना है कि अगर z और z बार हो, z और z बार हो बेटा, तो वो z के मोड के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, z2 और z2 का मोड है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ z2 का मोड, ठीक है, वो z के ही जो है वो हमारे पास मोड के इक्वल आएगा ना, तो ये हमारे पास z और z2 है ना, ये z2 का मोड हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखें z2 मोड है, ठीक है, z2 बार, यहाँ पे बेटा गलती है, z2 बार है ना, ये मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, तो ये z2 का मोड है, और सॉरी बार है ऊपर, ठीक है, बार है। अच्छा ये यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं दिया हुआ है कि z2 जो है वो z2 हमारे पास क्या है, z2 बार। मैं एक बार बेटा इसको चेक कर लेता हूँ ज़रा बुक से, यहाँ पे ऊपर बार है कि नहीं है। जी बेटा, अच्छा मैंने देखा है कि जो मेरे पास बुक है ना, उसके ऊपर यहाँ पे बेटा जी बार जो ना वो दिया गया, आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो वो बुक के अंदर जी टू का बार दिया गया है कि नहीं। अगर दिया गया तो ठीक है, अगर नहीं दिया गया तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं अलग से जो ना एक वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट भी है। तो अगर ये ऐसा हुआ आपकी बुक पे ना हुआ ना, मैं बुक कन्फर्म कर लूँगा, अगर वहाँ पे जी2 का बार ना हुआ तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अभी हम जी2 के बार के अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं, यहाँ पे बार है, ठीक है। तो अगर ना हुआ तो मैं अपडेट कर दूंगा ये आपको क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पे z2 बार है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास 1 है, तो इसकी जगह पे भी 1 लगा दिया, और इसकी जगह पे भी हमने क्या लगा दिया है, 1 लगा दिया। ये देखें z2
हमारे पास क्या है, Z2 बार आ गया, Z1 बार आ गया। अच्छा, ये मोड मैंने लिख दिया ना, तो ये भी हमारे पास क्या है, हमारे पास Z1 है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक सो, एक सेकंड बेटा, जी 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 बेटा, ठीक है, यहाँ पे ना, यहाँ पे आपके पास मोड नहीं है, ठीक है, मैंने अभी कंफर्म किया है बुक से, यहाँ पे मोड नहीं है, ठीक है। अब हम मोड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं, एक बार चलें इसको दोबारा चलते हैं। देखें, सबसे पहले हमें ये गिवन दिया गया ना, ये हमें Z2 का मोड जो है वो 1 के इक्वल दिया गया, और ये हमें दिया गया, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा गौर से बेटा इसको समझिएगा। अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, क्योंकि यहाँ पे Z1 का बार है बेटा, ठीक है, तो हमने Z2 के बार के साथ मोड लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। अब ऊपर वाले को बेटा आपने जो है वो जो है वो कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख लेना। यहाँ पे इसको अंदर भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना 1 के साथ, और इसके साथ भी कर देना है, ठीक है। और उसके बाद बेटा यहाँ पे मैंने इन दोनों की बताया कि ये दोनों जो हैं, अगर इस तरह हमारे पास दो हों तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि अब जहाँ पे Z2 था तो Z2 का क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ऊपर जो है वो बार आएगा, ठीक है, यहाँ पे बार आएगा। अच्छा, यहाँ पे बेटा 1 का अगर हम जो है वो बार लें, कॉन्जुगेट लें, तो वो 1 ही होगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा जो है वो 1 का मोड लें तो वो 1 ही होगा बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 का अगर बार लें तो वो साइन तो सिर्फ एयोटा वाले का चेंज होता है ना, तो यहाँ पे सिंगल 1 है तो 1 का 1 ही आएगा, और इसका भी बेटा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ऊपर ये बेटा ये एज इट इज आ जाएगा। और ये वाले जो है, ये दोनों बार जो थे, मैंने एक बार अभी तो मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने ऊपर वालों को वैसे लिखा, अब नीचे वाले दोनों को बेटा एक बार के अंदर कर दिया, ठीक है। और आपने ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर जो है वो z का बार हो, z के मोड का बार हो, तो वो z के मोड के इक्वल होता है। तो हम इसको, ये जो ऊपर बार है इसको हम सिंपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेटा इसके साथ कट हो जाएगा तो वो 1 हो गया, ये हमारे पास प्रूव हो गया बेटा। उसके बाद नंबर बाद जो क्वेश्चन नंबर 80 है, 18 है बेटा, हमारे पास एक जो ना वो एसी सोर्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज, हमारे हमें ये जो वोल्टेज जो वी 120 कोस पाई बाय 4 प्लस एयोटा साइन पाई बाय 4 के फॉर्म में दी गई है हमने बेटा। और हमें ये भी बताया गया है कि जो सर्कल के अंदर जो हमारे पास जो है वो, हमारे पास बेटा इम्पीडेंस है वो हमारे पास जी की फॉर्म में दी गई है, वो 1 प्लस एयोटा स्क्वायर रूट 3/2 दी गई है ओम में। हमने करंट जो है वो बेटा पोलर फॉर्म में जो फाइंड करना है, वी की वैल्यू है और जी की वैल्यू हमें दी गई है, ठीक है। तो वी की वैल्यू ये है और जी की वैल्यू ये है, इसको बेटा रियल और इमेजिनरी पार्ट मैंने अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। मैंने आई फाइंड करना है करंट, तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस जी का जो बेटा मोड लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर लिया, इसको सॉल्व किया तो बेटा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद बेटा मैंने एंगल फाइंड करना है, तो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, बेटा वाई की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू पुट की, और उसके बाद बेटा टेन इनवर्स लिखा, ये वाला ऊपर वाला वैसे लिख दिया, इसको उल्टा के लिख दिया, ये 2 से कट गया बेटा, तो स्क्वायर रूट 3/1 आ गया, तो वो स्क्वायर रूट 3 है। इसका टेन इनवर्स लिया बेटा 60 डिग्री आ गया, तो वो पाई/3 आया। अब बेटा मैंने जी का जो है वो जो पोलर फॉर्म है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो फॉर्मूला लगाया। उसके बाद बेटा हमने ये जी1 लिख दिया, आर की वैल्यू 1 है और ये वाली वैल्यूज लिख दी। उसके बाद बेटा ओम लॉ के मुताबिक जो हमारे पास इम्पीडेंस है वो बेटा V इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय आई होता है, ठीक है। करंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, क्योंकि करंट फाइंड करना है ना बेटा, तो ये जी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वी ओवर जी हो जाएगा। अब हमारे पास वी की वैल्यू भी है बेटा, वी ओवर जी निकालना है, तो वी की वैल्यू ये देखें हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, और जी की वैल्यू अभी हमने निकाली ये वाली। तो देखें आर R1/R2 बेटा, R1/R2 हमारा 120 है, एंगल 1 देखें, एंगल 1 हमारा पाई/4 है, और एंगल 2 जो है हमारा पाई/3 है, और R2 हमारा क्या है बेटा, वो 1 है, यहाँ से हमने ले लिया। अब हमने, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, हमने ये पहले फार्मूला पढ़ा हुआ है कि R1/R2, अच्छा ये आई की इक्वल है, V ओवर जी तो मैंने आई लिख दिया। तो बेटा R1/R2 cos एंगल 1 माइनस एंगल 2 प्लस एयोटा साइन एंगल 1 माइनस एंगल 2, बेटा ये किया। इनके बाद बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा बेटा, 12 को अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, ये 3 पाई आ गया। फिर 12 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा, तो ये 4 पाई आ गया। उसके बाद बेटा ये हमारे पास ये आ गया एज इट इज, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, ये माइनस पाई/12 आ जाएगा बेटा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस पाई/12 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस पाई/12 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये आपने बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कोस जो होता है हमारे पास इवन फंक्शन होता है, इसकी जो अंदर नेगेटिव साइन भी है ना, तो वो पॉजिटिव आंसर ही होता है, ये बेटा आपने बात याद रखनी है। इसलिए यहाँ से जो था वो नेगेटिव बेटा खत्म हो गया है, और ये वाला बेटा नेगेटिव जो इसका साइन का नहीं खत्म होता, ये बाहर आगे इसको नेगेटिव कर देगा।
ये हमारे पास आंसर आ गया। 19वां क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर भी हमें जी जो है वो 3 - 6 एयोटा दिया गया है, और वोल्टेज जो बेटा वो 90 + 30 एयोटा जो है वो वोल्टेज दी गई। हमने इसके अंदर भी बेटा करंट फाइंड करना है, लेकिन हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी और पोलर फॉर्म में भी। जी हमें दिया गया और वी दिया गया, करंट फाइंड करना है। फिर बेटा वही फॉर्मूला जी, वी इज इक्वल टू जी डॉट आई, और आई फाइंड करना है तो वी ओवर जी। ठीक है, तो अब देखें वी आई लिखा, वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा, वी ये देखें 90 एयोटा बाय 30, और जी की लिखी 3 माइनस जो है वो 6 एयोटा। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है कि अब मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 3 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 3 कॉमन लिया, ये 3 3 से बेटा कट गया, तो आ गया 30 + 10 एयोटा 1 - 2 एयोटा। बेटा इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ कर देना, ऊपर वाले को, अब आपको पता है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + 2 एयोटा होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ कर देना, ये बेटा मैंने लिख दिया। ठीक है, और इसको कर दिया, उसके बाद इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके बेटा ये आ गया। मैं ज़रा डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं। और नीचे बेटा a माइनस बी है और a प्लस बी है, बेटा उसका फॉर्मूला लगा दिया, a² - b²। ये बेटा एज इट इज़ लिख लिया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, यहाँ पे 4 एयोटा का स्क्वायर आना था, तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने -1 लगा दी। यहाँ पे बेटा इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और ये 17 एयोटा आ गया, नीचे 5 आ गए। इन दोनों का बेटा 5 अलग अलग कर देंगे, तो ये इन दोनों का 5 अलग किया, इसको बेटा डिवाइड किया तो 2 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 14 एयोटा आ गया। ये बेटा रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई है, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पोलर फॉर्म में हमें जब वो एक्स और वाई का, जब वो ये एक्स है 2 और वाई कितना है 14, तो बेटा पहले मोड फाइंड किया, तो ये मोड हमारे पास आ गया है 200 आ गया। अब 200 को बेटा हम लिख सकते हैं 100 × 2, और 100 का बेटा आपको पता है स्क्वायर रूट 10 होता है, और ये स्क्वायर रूट 2 साथ में आ गया। उसके बाद एंगल फाइंड करना है, तो वाई ओवर एक्स आ गया है, तो वाई हमारे पास 14/2 है, tan इनवर्स 7 लिया बेटा, तो 81.86 आ गया। तो बेटा जो फॉर्मूला है पोलर फॉर्म का, आर कोज एंगल प्लस आई साइन एयोटा साइन एंगल, उसके अंदर वैल्यूज पुट की है हमारे पास, तो आंसर आ गया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, ये बेटा इंक्रिप्शन वाले फॉर्म के अंदर आ गए हमारे पास। ठीक है, ये बेटा हमारे पास एक लफ्ज है कोड, इसको हमने इस की के साथ बेटा जो है ना वो पहले इनक्रिप्ट भी करना है, फिर इसको डिक्रिप्ट भी करना है। तो मैंने आपको पहले भी ये नोट, जब मैंने डेफिनेशन अभी आपको इस लेक्चर के शुरू में पढ़ाई बेटा, तो मैंने बताया था कि जब हमने इनक्रिप्ट करना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है की के साथ कम्प्लेक्स नंबर को या कोड को, जो भी हमें दिया जाएगा, और जब हमने डिक्रिप्ट करना है तो डिवाइड करना है। सबसे पहले हमने लेटर्स लिख लिए, CODE। सी आपको पता है ये तीसरा लेटर है, ए पहला है, बी दूसरा है, और सी तीसरा है। ओ आपको पता है ये 15वां है, डी आपको पता है चौथा है, और ई क्या है 5वां। इसको मैंने साथ में 0 एयोटा 0 एयोटा 0 एयोटा ले। जब बेटा आपने इसको इनक्रिप्ट करना है, ठीक है, इनक्रिप्शन करनी है, तो की के साथ क्या करना है, इनको क्या कर देना, आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको भी कर दिया, सबको की के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जार 6 हो गए। और बेटा उसके बाद आपने क्या करना है, 3 2 जार 6 हो गए, और उसके बाद आपने जो है इसको 3 को एयोटा के साथ भी किया, तो -3 एयोटा आ गया। ठीक है बेटा, बाकी आपको पता है ये 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये 15 2 जार 30 आ गया, और 15 को एयोटा के साथ किया तो -15 एयोटा आ गया। इसी तरह 4 को 2 के साथ किया तो 8 आ गया, और 4 को माइनस एयोटा के साथ किया तो -4 एयोटा आ गया। 5 को 2 के साथ किया तो 10 आ गया, और 5 को माइनस एयोटा के साथ किया तो ये आ गया। ये बेटा इनकी इंक्रिप्शन फॉर्म हो गई है, और जब डिक्रिप्ट करना है तो इसी को आपने की के साथ डिवाइड कर देना है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेना है, ये बेटा इसके साथ कट जाएगा, इन दोनों में से 15 कॉमन आ जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा। ये बेटा इन दोनों में से आपने 4 कॉमन ले लेना है, ये इसके साथ कट जाएगा। इन दोनों में से बेटा 5 कॉमन ले लेना है, फिर ये सेम आ जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे बेटा आपके पास 3 बचेगा, यहाँ पे आपके पास 15, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और ये आपको पता है 3 जो है वो सी के है, 15 ओ के है, और 4 डी के है, और 5 ई के है। इस तरह बेटा हम इसको जो है वो फिर वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इसी तरह बेटा ये लफ्ज़ है क्विज, इसको भी हमने सेम ऐसे करना है कि हमें 3 - 3 अयोटा दी गई है। ठीक है बेटा, तो ये क्यू आपको पता है 17वां लेटर है, आई आपको पता है 21वां है, और जो है वो क्यू यू, यहाँ पे बेटा यू आना है। ठीक है, यू 21वां है, यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे यू आना है। ठीक है बेटा, तो 21वां है, और आई आ गया, और जी आ गया। जी आपको पता है 26वां होता है, और साथ में 0 0 अयोटा वैसे लिख दिया है। तो बेटा की के साथ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने का आपको पता है, इसको इसके साथ करेंगे तो 51, और 17 को इसके साथ करेंगे तो 51 अयोटा। बेटा सबको मल्टीप्लाई किया, उसके बाद की के साथ आपने डिवाइड कर देना है, और बेटा ये आपके पास जो है ना वो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, पहला मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, और एग्जाम्पल में मैंने आपको बहुत जो है ना वो अच्छी तरह समझा दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसी तरह बेटा क्लास है,
CLASS, इसको बेटा करेंगे CLASS, और C का 3 है, L का 12 है, A का 1 है, S का 19 और S का 19 है। ठीक है बेटा, अब फिर हमने क्या करना है, इसको की के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। की हमारे पास क्या है, -3 + 4a होता है, सबको की के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और बाद में सबको की के साथ डिवाइड कर देना है, और ये आपके पास जो है वो वापस बेटा वही फॉर्म में आ जाएगा जो आपको फॉर्म में आपके पास जो था वो नंबर था, और वो फिर आपके पास ओरिजिनल लेटर आ जाएंगे। होपफुली बेटा आपको ये लेक्चर जो है वो समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह जो है वो दोबारा मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।